Okay, so in this series, GTO series में definitely we will try to find out and learn the approach related to PGT, HGT, FGT and CT. अब there are a lot of people who are new. CT क्या होता है, कमांड टास्क और ये सारी चीजें, ठीक है, बेसिक से जाएंगे. बट मेरा जो आज का मेन अप्रोच है, टेक्निकली हमें पता है कि अब मैं आपको बल्ली फट्टा लेके तो नहीं कर सकती ना, है ना. बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मैं यहाँ से आपको कन्वे कर सकती हूँ कि यार उस समय ऐसी सिनेरियोज जब आपके सामने आती हैं कि यार यू आर नॉट इन द टॉप 3, व्हाट यू विल डू. यू आर नॉट आपको दिख ही नहीं रहा है, स्ट्रक्चर ही नहीं दिख रहा है अगर आप टॉप 3 में, व्हाट यू विल डू. देन उसके बाद नो वन इज इम्प्लीमेंटिंग द आइडिया एट दैट सिनेरियो, हाउ यू कैन परफॉर्म. इवन दो आपके लोगों ने आइडियाज पहले दे दिए आपसे, देन आप टॉप 3 में, आपको आइडियाज नहीं आ रहे, देन व्हाट यू विल डू. सो दीज आर अ फ्यू सिनेरियोज जहाँ पे आपका कॉमन सेंस काम करता है. और कॉमन सेंस भी तब काम करता है जब पहले शायद आप आपकी मसल मेमोरी में या कहीं पहले आप इंप्लीमेंट कर चुके, तभी वो एक्सटेम्पर काम करते हैं, यार ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको अप्रोच जाना बहुत जरूरी होता है. तब जाके आप, जब ऐसी सिनेरियो प्रेशराइज सिनेरियोज होती है, तब वहां पे आप जाके अच्छे से कर सकते हैं, राइट. कमांड टास्क का भी बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसे आइडिएशन दे दिया तो यार काम हो जाता है. आइडिएशन से ज्यादा आपका इंटेंट भी मैटर करता है कि आप लगे हुए हो नहीं, या आपने पहली हार मान ली, 5 सेकंड के अंदर आपने हार मान ली, है ना. एंड मेजोरिटी ऑफ टाइम लोग सोचते हैं कि भाई काला चश्मा लगा के जीटीओ बैठा है तो वो देख नहीं रहा है, वो सब देख रहा है ना. देयर लॉट ऑफ टाइम इट्स चेक्ड दैट आपकी ऑनेस्टी है या नहीं. आपकी जीटीओ थोड़ा दूर जाता है, यू स्टार्ट आस्किंग विथ योर जूनियर्स, भाई आइडिएशन बता. इट इज योर टास्क, right? And how you can believe on someone unless and until your GTO is not asking कि किसी और का आइडिया है. आप अगर कमांडर है तो have that faith and believe in yourself and you will implement it. अगर नहीं भी आ रहा है, it's fine, but you will not be dishonest. ठीक है, so ये कुछ moral ethical values हैं जो आप at any cost compromise नहीं कर सकते. चलिए आज शुरू करते हैं. सबसे पहले बहुत बेसिक से जाएंगे. मैं यहाँ पे आके आपको स्लाइड पढ़ने के लिए नहीं हूँ, आप ये खुद जाके पढ़ लेना. 45 मिनट्स का टारगेट है. ये आपका जीटीओ का प्रेरोगेटिव राइट्स होता है कि वो कितने टाइम में उसको कवर करना चाहता है, क्या चीज है. ऑब्स्टिकल की जो, जैसे आपने पीजीटी सुना, पीजीटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, मतलब हर एक लेवल के टास्क पे 4 टास्क होंगे आपके. आपका जो प्रोग्रेसिव, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जो डिफिकल्टी होगी टास्क की वो इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए उसको प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क बोलते हैं. देन उसके बाद ग्रुप मस्ट बी कैरी ब्लू ड्रम. ये देखो 4 लोग होंगे बट आपके साथ हमेशा एक सपोर्टिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा. माइट भी उसने ड्रम दे दिया, माइट भी उसने कोई स्ट्रक्चर दे दिया जो आपको कैरी करना है, राइट. आप लाइन के पीछे उसे नीचे तक रख सकते हैं, बट यू हैव टू एज्यूम इट लाइक कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि आपको एक रिवर की साइड से दूसरे रिवर तक लेके जाना विदाउट टचिंग द वाटर. अगेन आई एम सेइंग प्लीज पे अटेंशन एवरीवन. आपको उस स्ट्रक्चर को कांटेक्ट में नहीं लेके आना है. ठीक है, आप पकड़ सकते हैं, आप व्हाइट पर रख सकते हैं, आप रेड और अदर जो स्ट्रक्चर्स की पेंटिंग होती है उन पे नहीं रख सकते. इसी को कनेक्ट करते हुए मैं आपको एक बार कलर रूल बता देती हूँ. जैसे कलर रूल रटने का नहीं है. क्यों? क्योंकि हर एक आपने देखा एएफएसबी पे और ये जो अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना दूसरे सेंटर्स पे चेंज हो जाते हैं, बट रेड इज ऑलवेज कांस्टेंट. जो आपने देखा डेंजर का है, वहां पे ना आप खड़े हो सकते हो ना आपका जो स्ट्रक्चर है, जो हेल्पिंग मटेरियल्स है, वो दोनों नहीं आ सकते. देन उसके बाद आता है आपका येलो हो जाते हैं कभी कभी, या ब्लू हो जाते हैं. जैसे यहाँ पे ना देखो, दो उन्होंने मेंशन किया ना, ये येलो और उस पे ना एज अ कैंडिडेट आप तो खड़े हो सकते हो, बट आपका जो मटेरियल है ना या लोड है वो आप नहीं रख सकते हो. क्लियर है? तो अगर मैंने आपको कल को ड्रम दे दिया तो आप उसको ले जाके पटक के येलो या रेड उस पे नहीं रख सकते. दैट मीन्स आपके पास कॉन्शियसनेस नहीं है. ठीक है, आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आपकी आपको जो एक बाउंडेशन दी थी आप वो भूल गए. क्लियर? देन उसके बाद आता है आपका कि प्रेजेंस ऑफ माइंड. प्रेशर में आप प्रेजेंस ऑफ माइंड को लॉस्ट कर चुके हो. सो ऑलवेज रिमेंबर कि आइडिएशन आना ये तो लास्ट स्टेज है, कि पहले आपका मैनरिज्म कैसा है. आप घुसे अंदर, उसके बाद रे चल ला, बल्ली बट्टा ला, है ना. दिस इज नॉट द वे टू डू. देन उसके बाद आप अंदर घुस चुके हो, और जैसे एक चीज बोलते हैं ग्रुप टास्क, अभी आगे आएगा ग्रुप रूल. व्हाट इज ग्रुप रूल? भाई आप अंदर घुस चुके हो, 4 स्ट्रक्चर थे और आपने सोचा अंदर घुस के चलो मैं इधर चला जाता हूँ. यू हैव टू थिंक अबाउट अदर मेंबर्स टू यार. अगर आप एज ए लीडर आपने एंटर किया था तो फर्स्ट यू हैव टू कनेक्ट एंड क्लियर ऑल द पर्सन, एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. व्हाट यू विल डू, आप यहाँ जा सकते हो. क्यों? टू ब्रिंग आउट एवरीवन फ्रॉम हियर टू हियर, नॉट फॉर योरसेल्फ कि आप यहाँ पे चले गए. समझ आ रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं. ये बेसिक रूल्स हैं, आप सबको पता है, आप एक बार जाके वापस से पढ़ सकते हैं. ठीक है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. स्टैंडर्ड रूल है, मैं फटाफट से बता दूं. ग्रुप रूल जो मैंने अभी आपको बताया कि एज ए ग्रुप यू विल मूव. यू विल नॉट मूव कि भाई मैं फर्स्ट एंटर हुआ, मैं लास्ट तक पहुंच गया, फिर आप आते रहना. ठीक है, तो इवन दो यू विल बी द फर्स्ट टू रीच, यू आर नॉट एंटरटेन बाय एनी पीपल. क्लियर है? फिर उसके बाद डिस्टेंस रूल 4 फीट. अब लोग क्या करते हैं वहां पे, जैसे
से इधर इधर पढ़ना डू नॉट क्वेश्चन द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ 3 to 4 फीट कि आप पूछ रहे हो कि जीटीओ सर बताना जरा ये मेरा 4 फीट है या नहीं, मैं कूद सकता हूँ या नहीं, है ना? तो वो बोले भाई कूद जा, तो ऑलरेडी पूछ के तो कूद ही चुका है, राइट? 4 फीट इज समथिंग, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लाइक चीज है, आपको एज्यूम करना है जहां तक आपका पाँव, जैसे हमारे जीटीओ ने बोला था कि 4 फीट इज समथिंग जहां तक आपको दिक्कत नहीं हो रही है आपके एक पाँव को दूसरे पाँव जगह तक रखने के लिए। अगर आपको एफर्ट्स मारने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ठीक है, पाँव को खोलने में, रीच करने में, मतलब वो 4 फीट से ज्यादा है। समझ आ गया? आपकी नॉर्मल लेग लेंथ में अगर बेसिकली आप खोल पा रहे हो तो वो 4 फीट है। अगर आपको ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ रहे हैं रीच करने के लिए, वो 4 फीट से ज्यादा है। क्लियर है सबको? अब आप अपने जाके जीटीओ से तो नहीं बोलोगे लाइमलाइट सीकिंग टेंडेंसी की जीटीओ सर मैंने पूछा है जरा बताना, है ना? नो वन विल आस्क। चलिए आइए, देन रूल ऑफ रिजिडिटी अगेन, स्टैकिंग अलाउड। स्टैकिंग क्या होता है? आपने एक के ऊपर एक के एक ऊपर बुक लगाई होगी ना, दैट इज कॉल्ड स्टैकिंग। मतलब कि अगर जैसे डबल ब्रिजिंग लोग कहते हैं उसको। क्लियर? आगे आने वाले जितने वर्ड से मैं एक और बार आपको बोल रही हूँ, यू विल नॉट गो एंड से एक कैंटिलीवर बना रहे, तो इट्स समथिंग लाइक कि आप पोज होके आए हो। क्लियर? तो ये वर्ड्स तो बिल्कुल ही यूज नहीं करने वहां पे कि कैंटिलीवर लगा रहे। क्लियर? देन उसके बाद स्टैकिंग की आप एक बल्ली के ऊपर फट्टा रख सकते हो, ठीक है, आप हाथ से भी पकड़ सकते हो बट आप बांध नहीं सकते उसको। क्लियर है सबको? देन उसके बाद सिक्योरिंग द स्ट्रक्चर के लिए आप रूल ऑफ रिजिडिटी को इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास ब्लैंक पल्ली और एक प्लैंक होगा, एक बल्ली होगी, या फिर ये रस्सी। रस्सी कभी दो दे देते, कभी सिंगल दे देते। इट्स टोटली अप टू बोर्ड टू बोर्ड। ना रूल ऑफ इन्फिनिटी, आपको एज्यूम करना है कि ये आपकी स्टार्टिंग लाइन है और ये एंडिंग लाइन है। लोग क्या करते हैं, अभी आप ऐसे नहीं बोल सकते यार यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुंच जाता हूँ। क्लियर? आपको ये चार स्ट्रक्चर क्रॉस करके ही अपना फाइनल एंड एंडिंग पॉइंट तक रीच करना है, और आप ऐसे बीच में चल चल के नहीं जा सकते। यू हैव टू फॉलो ऑल द 4 रूल्स विच आई मेंशन्ड अर्लियर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अभी मजा नहीं आएगा क्योंकि हमें ये पढ़ने ही नहीं है। आप जाके घर पे पढ़ते रहे ना, क्या थंब रूल होता है, क्या डिसाइड करते हैं, क्या अब ये जैसे वर्ड है ना, फलक्रम, एफर्ट्स, प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप खुद जाके पढ़ लेना। आपके पढ़ने के लिए तो लगा दिया है। और ये देखो, ये टी शर्ट तिवारी जैसी रिजेंबल हो रही है ना, तिवारी नहीं बनाया तो तिवारी को एज्यूम करेंगे आज कैसे अंडरस्टैंड करके डिमॉन्स्ट्रेट करना है। चलिए, हम प्रैक्टिकली लर्न करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आज आप सब अपने हाथ में एक पेन पकड़ो, ठीक है, हैविंग दैट प्रैक्टिकलिटी। वंस यू होल्ड दैट ये पेन, उसके बीच में आपने पकड़ा, तो ये दिख रहा है आपको कि ये बीच से ऐसे वो कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे अपना पाँव रखा, कहाँ गया ये? कहाँ गया एवरीवन? टेल मी, ऊपर, कहाँ गया? ऊपर की तरफ ऊपर गया। दैट मीन्स आपको कुछ ऊपर लगाना पड़ेगा। दिख रहा है? हाँ, बस यही है स्ट्रक्चर। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप किसी प्लैंक को रखते हो, बल्ली को रखते हो, आपका आगे जब भी आप पाँव रखोगे ये ऊपर जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको कोई भी सपोर्ट लगाना है तो आप पीछे से ऊपर लगाएंगे, और ये जो है नीचे, अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये प्रेशर रख रहे हो तो आगे ये नीचे नीचे। समझ आ गया? अब स्टेबल हो गया। अगर अब आप यहाँ पे पाँव रखोगे भी तो देखिए, मूव हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, आया नहीं, मूव नहीं हो रहा ना, दैट मीन्स ये स्टेबल है। अगेन अभी हम इसी को आगे इंप्लीमेंट करेंगे। अब मैं यही डायरेक्शन इधर कर देती हूँ। दिख रहा है सबको? क्लियर है? चलिए, अब जैसे ही मेरा ये था, मैंने मेरी मूविंग डायरेक्शन ये टिप होगी, मैंने पाँव रखा, अगेन ऊपर गया। हाँ, चलिए, अभी जैसे ऊपर जा रहा था, मैंने इसको पीछे से लगा दिया, पीछे से ऊपर रखा, स्टेबल हो गया। ठीक है, अब मैं जैसे ही प्रेशर लगाऊंगी, ऊपर नहीं जा रहा है ना? ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप किसी पे भी प्रेशर लगाएंगे, दैट मीन्स आपको पीछे कुछ सपोर्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब वो सपोर्टिंग मटेरियल आप प्रोवाइड करें अपने बल्ली से प्रोवाइड करें, आप रस्सी से प्रोवाइड करें, इट्स टोटली अप टू यू। इतना ही है। भाड़ में गया फलक्रम, भाड़ में गया तुम्हारा ये जो भी लीवर, कैंटिलीवर, ठीक है? इतना अगर आपके पास दिमाग में है। अब स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। अब स्ट्रक्चर चेंज कर करके हम सीखते हैं। चलिए, एक एक को बुलाएंगे। एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द टास्क। अब ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है, जो आप लिख सकते हो, जब भी आप एंटर करोगे और एग्जिट करोगे ना, मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या होता है कि आप अपना ह्यूमन एफर्ट्स लगाते हैं। ह्यूमन एफर्ट्स क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं तो 9 लोग यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, और जैसे मैंने आपको बोला था, ये मूविंग डायरेक्शन है, यहाँ पे अगर प्रेशर लगाओगे तो ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना सब अपने अपने पाँव को रख देंगे, जैसे इस बच्चे ने रखा है। इधर देखिए, इसने अपने पाँव को रखा है ऊपर, आया ना? तो जैसे आप यहाँ पे प्रेशर लगाओगे तो ये यहाँ पे जैसे वो रखेगा, ऊपर जाएगा तो ये खड़ा हो गया। तो अब यहाँ से निकलकर एक हरी जैसा लड़का तुरंत आगे बढ़ जाएगा। क्लियर? समझ आ गया सबको? सेम एंट्री एंड एग्जिट पर क्या होता है, अब एग्जिट के टाइम पे भी, अब फॉर एग्जाम्पल ये वाले यहाँ से लोग कंप्लीट करके आ रहे हैं, है ना, ये मूविंग डायरेक्शन है। तो क्या किया इन्होंने, लास्ट में एक इंसान तो फिर भी फंसा रहेगा ना,
हाँ, तो 9 लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, 9 लोगों ने यहाँ पे लगाया और ये बंदा यहाँ से करके ऐसे आ जाएगा। तो ऑलवेज ऑन स्टार्टिंग लाइन एंड एंडिंग लाइन, ऑलवेज ह्यूमन मेजोरिटी टाइम इज समथिंग यू नीड टू मेक योर ह्यूमन एफर्ट्स। अब ऑलवेज रिमेंबर, एग्जिट के टाइम पर जो आइडिएशन होगा ना, अपोजिट साइड से लगेगा। अब मैंने बोल दिया, मुझे समझ नहीं आया, आप यहाँ से स्टार्ट किया अपना टास्क, ये आपका एंडिंग लाइन है, आप यहाँ पे चौथे टास्क पे हो, जो ह्यूमन एफर्ट्स लगेगा वो यहाँ से लगेगा। क्लियर? यहाँ आज जितने लोग, ये सारी छोटी छोटी लर्निंग्स है, ये आइडिया आप यहाँ से नहीं लगा सकते। फाइनल के लिए आइडिया आपका अपोजिट डायरेक्शन, क्यों? देखिए, ये आपकी मूविंग डायरेक्शन थी, है ना, आपको पहुंचना इधर था, बट जो लास्ट वाला आइडिएशन होगा ये अपोजिट साइड से लगेगा। क्लियर है? चलिए अभी वापस सीखेंगे। दिस इज द फर्स्ट लर्निंग। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन। अब इधर देखो, जैसे ही मुझे ये मेरी मूविंग डायरेक्शन ये है, मैंने यहाँ पे अपना एफर्ट्स लगाया, ये ऊपर उठेगा, उठेगा, इसलिए मुझे ऊपर कुछ चाहिए था, मैंने इससे इसको स्ट्रॉन्ग स्टॉप कर दिया। अगेन देखिए, ये मेरी मूविंग डायरेक्शन है, मैंने यहाँ पे जैसे प्रेशर लगाया, ये ऊपर उठेगा, इसको ऊपर, मतलब पीछे से आपको ऊपर कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? अब दूसरी चीज सुनिए, हमेशा जब भी आपका आगे का सपोर्ट और पीछे का सपोर्ट हैविंग सर्टेन डिस्टेंस, तभी वो क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी उसको प्रोवाइड करेगा। क्लियर? अगर आप जितनी क्लोजनेस पे लेके आएंगे, तो देर इज ह्यूज चांसेस कि वो इनस्टेबल हो जाए। अभी तो यहाँ पे देखिए, दोनों पैरेलल उस पे थे, और यहाँ पे ये स्टार्टिंग और ये रहा पीछे, इतने के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो स्टेबल। आगे मैं आपको सिनेरियोज भी दिखाऊंगी जहाँ पे डिस्टेंस ना होने के कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो जितना पास होगा ना, अब ये देखो कितना जल्दी मूव हुआ। अब मैं इसी को ऐसे कर दूं, है ना, समझ आ रहा है आपको? क्लियर? आप खुद रख के देखिए, जब मेरा फ्रंट सपोर्ट एंड बैक सपोर्ट इतना होगा, तो जैसे ही इंसान ने रखा, देख रहे हो कितनी जल्दी जा रहा है। अब मैं इसी को इंक्रीज कर देती हूँ, अब करो। समझ आया? सो आपके आगे के सपोर्ट में, पीछे के सपोर्ट में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। चलिए आइए, ये देखिए, आगे के सपोर्ट, पीछे के सपोर्ट, और अगेन वन तीसरी लर्निंग, आज की तीसरी लर्निंग। ठीक है, पहली लर्निंग क्या थी? एंट्री और एग्जिट। ठीक है, एग्जिट में अपोजिट डायरेक्शन से आइडिएशन। देन दूसरी लर्निंग, जो आपका इनिशियल और फाइनल है उसके बीच में जितना डिस्टेंस होगा अच्छा, उतनी स्टेबिलिटी इंक्रीज। देन द थर्ड थिंग, एवरी प्रोजेक्शन इज समवेयर द बैक सपोर्ट। दिख रहा है? दिख रहा है? प्रोजेक्शन है ये। सो ऑल द प्रोजेक्शंस आर बैक सपोर्ट, बैक सपोर्ट। समझ आया? दिस इज द थर्ड लर्निंग। चलिए आइए, ठीक है, अब एक एक करके इंप्लीमेंट करके पूछ लेते हैं। वैसे इंप्लीमेंट तो इन्होंने कर ही दिया है। दिस इज द मूविंग डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद आप ये देख रहे हैं आगे का और पीछे का, ये पीछे का है और ये आगे का है। अगेन इधर देखिए, दिस इज अ प्रोजेक्शन, ऑल द प्रोजेक्शन इज अ बैक सपोर्ट। ठीक है, अब ये एक और चीज है, अभी इधर देखो ना, कि ये जितना अगर ऐसे है तो ये गिर गया, अभी यहाँ पे ग्राउंड पे टच हो गया, टच तो हो नहीं सकता था ग्राउंड पे। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आपके पास सिर्फ और सिर्फ रोप है, तो आप क्या करोगे? हाइट बताइए, बढ़ाएंगे उसकी। कैसे बढ़ाओगे हाइट? वो जो बीच का वाइट पत्थर है ना, उसके ऊपर रख देंगे। वेरी गुड। या तो आपने पूरी रस्सी ली, उसको फटाफट से ऐसे रोल किया, और उसकी हाइट ऐसे बढ़ा के इसके नीचे आपने डाल दिया, तो ये अब थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। यहाँ भी नहीं करना है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बांध दीजिए रस्सी को घुमा घुमा के, तो ये और ऐसे पैरेलल हो जाएगा। समझ आ रहा है सबको? क्लियर है? तो आप दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, ये जितना नीचे जा रहा है, गिरने के चांसेस है। इधर देखिए, ये भी एक प्रोजेक्शन है, ये भी एक बैक सपोर्ट है। तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ऑल द प्रोजेक्शन आर द बैक सपोर्ट। चलिए इधर आइए, देखिए, ये पहले ऐसे खुला था, इधर देखिए। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने इसको सिर्फ ऐसे ऐसे देखा, तुरंत दिमाग नहीं चला कि यार मेरे को बल्ली डालनी पड़ेगी, मेरा फट्टा कैसे जाएगा? प्लैंक इज मोर स्टेबल ना, हाँ या ना? अब लोग क्या करते हैं, यहाँ जाते से बल्ली डाल देंगे। अरे बल्ली डालोगे तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग बीम, हाँ बैलेंसिंग बीम पे तो कर नहीं पाते, यहाँ पे क्या करोगे? तो इट इज अनस्टेबल। डेफिनेटली आपको प्लैंक हमेशा ऐसे रखना चाहिए टू इंश्योर स्टेबिलिटी। अब एक और चीज बताती हूँ, अगर कोई भी आपके, फॉर एग्जाम्पल फ्रेशर के ग्रुप में ज्यादा होता है, रिपीटर तो रट के जाते हैं बहुत चीजें, है ना, इतना मतलब आई विल नॉट से रट के जाते हैं, इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उन्हें पता है ये गलती नहीं करना। अब आपके ही ग्रुप में कोई ऐसा है जो जाते से ही ना बल्ली डाल रहा है, अरे यार उसको मना मत करो, यू कैन कम अप विद फ्रेंड्स, वी आल्सो हैव वन ऑफ द अदर ऑप्शंस लाइक प्लैंक एंड इट इज मोर स्टेबल। व्हाट यू डिड, आपने एक रीजनिंग दी उसको कि यार हमें प्लान क्यों डालना चाहिए। वंस आपने एक रीजनिंग प्रोवाइड कर दी उसको, डेफिनेटली ही विल थिंक, ही विल और शी विल थिंक। क्लियर है सबको? समझ आ रहा है? हाँ या ना? थम्स अप दे देना आ रहा है तो। ठीक है, अभी मैं बुलाती हूँ, एक एक करके बुलाती हूँ, फिर देखते हैं किसको समझ आए। देखिए इधर, जैसे ही अगर आपको ये होल दिखा, आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई या तो यहाँ पे
बल्ली लगेगी या तो रस्सी। अब जैसे ही उसने बोला कि बल्ली नहीं, तो आप रस्सी का क्या करोगे? रस्सी को यहाँ से वहां टाई करोगे घुमा के, हाँ या ना? क्लियर है सबको? ओके, चलिए सेम यहाँ पे देखिए, ऐसे था, आपने एक प्लैंक लगा दिया, ठीक है? प्लैंक लगाते से आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपने बल्ली लगा दिया, ठीक है? अब मैं अगेन आपको बताती हूँ, आप जाते से सोच नहीं पा रहे हो, तो क्या करना है आपको? फॉर एग्जाम्पल, वंस आई एंटर्ड, इधर 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 किधर करे, हाँ इधर है, ये एग्जाम्पल अच्छा होगा, इधर आइए। ये जो एक भैया जी खड़े हमारे ब्लू पे, देखिए ब्लू पे हम खड़े हो सकते हैं बट स्ट्रक्चर्स नहीं खड़े हो सकते, हाँ या ना? चलिए, मैं जैसे यहाँ खड़ी हुई, हमेशा इस प्रोसेस में सोचना स्टार्ट करना, अगर मेरी मूविंग डायरेक्शन ये है, मूविंग डायरेक्शन में सबसे आगे वाइट स्ट्रक्चर कौन सा है? दिस वन, राइट? सबसे पहले उठाओ, प्लैंक रख दो। वंस यू पुट द प्लैंक, व्हाट इज द डिफिकल्टी? कि जैसे ही ये भाऊ अपना पाँव उठा के यहाँ रखेंगे, ये ऊपर उठ जाना है, हाँ या ना? है ना? अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ यार कि यहाँ तो कुछ रखने के लिए है ही नहीं, क्या करूंगी मैं? इमीडिएटली मेरे दिमाग चला कि भाई अब मुझे ऊपर कुछ तो चाहिए, अब कैसे चाहिए? मेरे को बल्ली नहीं दी ना रस्सी दी, मुझे ये स्ट्रक्चर दिया। अब मैंने देखा भाई यहाँ पे एक होल है, डेफिनेटली, क्योंकि देखो अगर ये होल नहीं होता तो ये भाव जैसे अपना पाँव रखते ये सर्कल को लेते हुए ऊपर उठ जाती, है ना? पर इसको बचाने के लिए ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन अब नहीं उठने देगा उसको, क्यों? क्योंकि जैसे ये सर्कल उठेगा तो ये प्रोजेक्शन इसको नीचे कर देगा। अब क्या पता ये होल हुआ हो और इसको छोटी सी बल्ली दी हो, समझ आ रहा है कि यहाँ पे भी प्रोजेक्शन है, यहाँ पे भी प्रोजेक्शन है, ठीक है? उसने पहले उस प्रोजेक्शन में एक छोटी सी बल्ली डाली, अब यहाँ से डाल के उसने ऐसे डाला और फिर जाके ये आइडिएशन आपको तब आएगा जब आप कैसे सोचोगे, मूविंग डायरेक्शन में सबसे आगे जो है उसमें पहले प्लैंक रख दिया, प्लैंक रख दिया। मेरी दिक्कत क्या आ रही है? मेरी दिक्कत ये आ रही है कि जैसे भाऊ अपना पाँव रखेंगे, भाऊ के मुंह पे लग जाएगी। अब मुंह पे लगने से बचाने के लिए इनको क्या करना है, यहाँ कैसे भी कैसे, मैंने आपको बताया था ना, जैसे पाँव रखोगे इधर कुछ लगाना है आपको, बैक सपोर्ट चाहिए, बैक सपोर्ट के लिए यहाँ कुछ दिया हुआ ही नहीं है। जीटीओ ने बोला कि भाई तेरे पास सिर्फ ये और यही है, दिमाग लगा ले अपना, ठीक है? जैसे ही तुमने होल देखा, ऑब्वियसली इस होल में ये इतना बड़ा प्लैंक तो नहीं डालोगे, तुरंत आपने क्या किया, आपने देखो दिमाग में जितनी चीजें आती जा रही हैं, एक मिनट रुको, दिमाग में जैसे आया कि भाई होल है, आपके पास क्या इंस्ट्रूमेंट है देखो, क्योंकि हमेशा अगर यहाँ पे कुछ भी गायब है तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं मानती हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा होता, आपने कुछ रस्सी वस्सी बांध के उसको हटा दिया, अब उसने बोला ये ब्लू हो गया, और ब्लू होते से डेफिनेटली आपके हाथ में जो चीजें होंगी उनसे अपना दिमाग लगाना, वो कहीं ना कहीं आपको वहां उस रास्ते तक लेके जाएंगी। आपको पूरा फोकस होना चाहिए कि मेरे पास क्या इंस्ट्रूमेंट है और कहाँ पे मेरा हिट एंड ट्रायल है। अब जैसे यहाँ पे मैंने होल देखा, डेफिनेटली मैं अपनी बल्ली इसमें डाल दूंगी, एंड बल्ली डालते से मुझे पता है कि इसका रोल ऐसा है, एंड जैसे आप इसके ऊपर लगाएंगे ये उठेगा नहीं। क्लियर है सबको? तो ये प्रोसेस में सोचना है। चलिए अब एक और प्रोसेस में हम सोचेंगे, ये है आपके शस्त्र उठाओ पार्ट, ये आपकी है बल्ली, अ, ये फट्टा बल्ली एंड ये रस्सी। क्लियर है सबको? अभी यहीं पे एक और ड्रम आ जाएगा, जब आपके कमांड टास्क में हो गया या फिर आपके पीजीटी वीजीटी में भी अगर उनको देना होता तो वो दे देते। क्लियर? चलिए, अब इधर से है एक एक करके हम बुलाएंगे और आप बताना, ठीक है? सानिध्य, सानिध्य, आपके पास तीन चीजें हैं, बल्ली फट्टा और रस्सी, और आपको मैंने धक्का मार के इधर भेज दिया है। अब आपको यहाँ जाना है मूविंग डायरेक्शन में, कैसे जाएंगे बताइए? पहले कैसे तो सोचेंगे ये बताना मुझे, जाएंगे कैसे वो देखी जाएगी, सोचेंगे कैसे? मैम जो एरो आपने आवाज नहीं पॉइंट आ किया रही, उसमें सानिध्य बी सबसे लाउडर। मैम जो एरो आपने पॉइंट किया है उसमें उस डायरेक्शन में पहले देखेंगे व्हाइट सबसे आगे कौन सा है, क्या तो है व्हाइट सबसे आगे बताइए? व्हाइट प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं अपना प्लैंक रख सकूं। हाँ तो तो क्या है व्हाइट? जो ब्लू है ना, ब्लू वाले पे ही व्हाइट पोर्शन है, बट सिंस ब्लू टच नहीं होना चाहिए तो हम क्या हाँ करेंगे, एक रोप या बल्ली का बेस बना देंगे कांटेक्ट हटाने के लिए। ठीक है, ये आपने यहाँ पे रख दिया, अपनी रोप रख दिया आपने। हाँ मैम, रोप से बेटर उसमें बल्ली रखेंगे, रोप फिर हम टाइंग के लिए यूज कर सकते हैं, स्टेबल हो अच्छा, जाएगा। अच्छा, ठीक है, चलिए मैं आपने ऐसे बल्ली रख ली, ठीक है? यस मैम, ओके, अब फिर प्लैंक रखेंगे ऊपर पे। प्लैंक रख लिया, क्यों रखा आपने? और ताकि ब्लू टच ना हो, ठीक है? अब ये यस उठ मैम, गया, अब बताइए मुझे अब क्या करेंगे आप? अब मैम रोप से बांध देंगे। ठीक है, आपने रोप से यहाँ बांधा, डिस्टेंस कम है, तुरंत काम करते पीछे करते ये पीछे दिमाग की साइड। चलना चाहिए। अभी देखिए आप इसे और आगे ले जाइए और फिर यहाँ पे डिस्टेंस लेके बांधिएगा, ठीक है? इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस, वंस यू विल कीप योर लेग हियर, इट विल नॉट मूव फॉरवर्ड। चलिए समझ आ गया? क्लियर है? ओके,
दूसरा बंदा ये हम्म, अ, एक मिनट नेक्स्ट विल बी ठीक है अजिंक्य you are standing here and this is the moving direction what you will do I will use that pole as back support and then extend the सबसे plank. पहले मुझे ये बता जब तेरी मूविंग डायरेक्शन इधर है तो तू यहाँ नहीं आएगा हाँ तुझे यहाँ से कैसे सही से दिखेगा तुरंत लेस देन 4 फीट है तुरंत पहली पहली जंप तो तेरी इधर ही होनी चाहिए यस चलिए बताइए उसके बाद उसके बाद मैं प्लैंक रख दूंगा और नीचे रोप रख दूंगा क्योंकि हाइट कम है कहाँ पे ठीक है यहाँ पे वाइड तूने रोप रख दिया और फिर प्लैंक उसके ऊपर प्लैंक और फिर ब्रिज हो कर गया है ना है ना हाँ हो गया ना अच्छा चलिए अभी दिस इज द मूविंग डायरेक्शन 1 मिनट दिस इज द मूविंग डायरेक्शन और अब जो है इतना स्ट्रक्चर आपका ब्लू है बताइए क्या करेंगे आप आपके पास सेम प्लैंक है बल्ली है और एक रस्सी है मैम मैं पोल के ऊपर रख दूंगा प्लैंक को ओके नहीं मैम टॉप पे आगे इधर वाले एक्सटेंशन पे नहीं हाँ ठीक है अगेन आई एम सेइंग जितना पैरेलल टू ग्राउंड होगा उतना स्टेबल होगा जितना ऊपर जाएगा इनस्टेबल होगा ठीक है चलो ये भी एक आइडिया हो गया यहीं पे बांधेगा मैंने अगेन आपको बोला था डिस्टेंस डोंट यू फील कि ये गिरेगा बार बार हाँ अनस्टेबल रहेगा और बताइए 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 अरे सेम ही तो था यार कुछ नहीं करना था यही तो किया थोड़ा सा उसमें तूने बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गया तुझे ये तो इस्तेमाल कर सकता था यहाँ पे बल्ली रख दे अच्छा मुझे लगा पूरा ब्लू हो गया मैंने बोला ना आधा तू देखा वही जैसे ब्लू किया तेरा दिमाग यहाँ से चलने लगा हम्म, समझ आ रहा है जिंक्या हाँ अगर उसने आधा दिया तो मुझे यूज करना है किस हाँ तरीके से हो सकता है वी हैव टू फाइंड आउट चलिए दूसरा बंदा आइए अर्जुन सर आप यहाँ पे खड़े हैं एंड दिस इज द मूविंग डायरेक्शन व्हाट यू विल डू सर ओपन योर कैमरा एंड टेल मी व्हाट यू विल डू एंड बी अ लिटिल बिट लाउडर थोड़ा जल्दी तो लाइट नहीं आ रहा है हाँ जी पहले मैम फ्रंट वाले पे आ जाएंगे आवाज नहीं आ रही है सर हमारी ऑडिबल मैम नहीं आ रही सानिध्य मैम सबसे पहले तो प्लैंक को विल कीप वाइट इधर वाले साइड पे आगे यस मैम मैम पहले खुद आगे आ हाँ, जाएंगे जैसे आपने बोला था तो और ब्लू से कांटेक्ट ना हो इसलिए हम उसमें बल्ली रख देंगे एंड देन वो जो पीछे वाला स्ट्रक्चर है इधर बल्ली उसका रखेंगे नो मैम पीछे वाले स्ट्रक्चर से तो हमें मेनली रोप का यूज करना है हाँ, ऊपर पे उसके रख सकते हैं प्लैंक को जो वी शेप है ना वी शेप के बीच में हम बल्ली सॉरी प्लैंक को रखेंगे एंड देन रोप से उसको टाई कर देंगे जो क्रॉस है उसका सपोर्ट लेके इधर से ऐसे लाते हुए ऐसे बांधोगे यस मैम और कांटेक्ट ना हो उसके लिए हम बल्ली रख देंगे वाइट वाले बेस पे अच्छा एक बात बताओ मुझे आप नीचे वाइट है तो आप पीछे वाले वाइट पे क्यों गए मूविंग डायरेक्शन में सबसे आगे वाला वाइट तो ये है ना यस मैम मैंने इसीलिए आपको बोला था ना आप लोग क्या सोचो शॉर्टकट मूविंग डायरेक्शन में सबसे आगे वाइट कौन सा ये यहाँ से आइडिया दो मुझे क्योंकि आप इतना पीछे जाके तो आपने ये डिस्टेंस वेस्ट ही करी ना आदित्य आदित्य तिवारी यस मैम बताइए मैम
नीचे बल्ली रख सकते हैं, उसके ऊपर पट्टा, फिर ह्यूमन वेट लगा देंगे। ये बल्ली रख दी, अब पट्टा। पट्टा, फिर 2 लोग खड़े हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर यहाँ से आइडिया देना हो तो सेम वही जो उसने दिया। वो सानिध्य में दिया। इधर आइए सेजल, यस इसमें मैम। इतना दिख नहीं रहा एविडेंट। रुकिए, ओके आप यहाँ खड़ी हैं सेजल, ठीक है। दिस इज द मूविंग डायरेक्शन, बताइए आप जो जैसा सिखाया वैसा मूविंग डायरेक्शन में सबसे पहला वाइट वहां पे ब्लैंक प्लैंक रखिए। प्लैंक रखने के बाद देखिए दिक्कत क्या है, आगे की दिक्कत है, पीछे की दिक्कत है, बैक सपोर्ट चाहिए, फ्रंट सपोर्ट चाहिए, क्या चाहिए बताइए। Ma'am, as the portion in the pole is white between the blues, so we can tie a rope. कहाँ पे टायर रोप? सी अगेन, Ma'am, the ये एक और बात बताती हूँ। जब लोग बिल्कुल अंदर घुसते हैं ना, वो तुरंत ये दिमाग लगाते हैं कि भाई टाई से ही सब कुछ बांध दो। मैं अगेन आप लोगों को बोल रही हूँ, सी टाई जितना ये टाई कह रही हूँ, रोप से अगर बांधोगे इट विल टेक टाइम टू रिमूव इट। फर्स्ट थिंग कि भाई मेरा प्लैंक और बल्ली से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इससे हो रहा है तो डेफिनेटली इट विल सेव योर टाइम, राइट। जो सपोर्ट आप प्लैंक से ये बल्ली से दे सकते हो, क्यों रस्सी बांध रहे हो उधर? और सबसे पहले रस्सी तो लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए आपकी। अब बताइए, सोचिए, बताइए बताइए। ma'am रस्सी रस्सी के बिना आपके पास रस्सी है, प्लैंक है, बल्ली है, तीनों है। पर मैं चाहती हूँ आपको कि आप प्लैंक एंड रस्सी को छोड़ के प्लैंक और बल्ली से पहले सोचिए। चलिए आप यहाँ खड़ी हैं, सबसे पहले करेंगी क्या मुझे ये बताइए। ma'am firstly we will place the fatta on that V portion. ठीक है, गुड, आपने ये प्लैंक रख दिया। और बताइए अब ये जैसे आप यहाँ पाँव रखेंगी ये तो टक गया ऊपर, अभी आप क्या करेंगी? मैम एरिया बहुत स्मॉल है, तो अगर बल्ली लगाएंगे तो वो ब्लू से टच हो जाएगा, हाँ तो फिर क्या तो करेंगे हम? उसके लिए हम रोप बांधेंगे वाइट पोर्शन इधर पे। इधर रोप बांधा तो रोप भी ऊपर जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन नहीं है, उस रोप को मैम भी मैम ये मैम स्लिप वो रही है। वर्टिकली बोल रही है रोप को, वाइट पोर्शन कैसे? में एज अ लूप। अच्छा आप ऐसे ऐसे जो करना चाहते हैं, ऐसे? यस मैम। ओके, ठीक है, ठीक है। अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ठीक है आप रखोगे तो थोड़ा और हो जाएगा। और कोई आइडिया आपके पास? ठीक है चल जाएगा, नो डाउट। और बताइए मुझे, और सोचिए। एनीवन एल्स? किसी और के पास आइडिया इस पे? देख लो जूम करके अच्छे से, और क्या आइडिएशन हो सकता है? मैम आई थिंक इसकी डायरेक्शन लेफ्ट और राइट होगी, इस डायरेक्शन में तो आगे कुछ अच्छा मैम वो चलिए, हॉलो पार्ट पे बल्ली नहीं डाल सकते? ठीक है अगर आप खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो ये भी चलिए कर लीजिए। और बताइए आप देखो, मैं एक और बात, जब आपको कमांड टास्क हो ना तो आप वेराइटी ऑफ वो बताइए, भले स्टेबल है नहीं स्टेबल है। जब आपका जीटे बोला इट इज नॉट स्टेबल, टेल मी नेक्स्ट, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, you are giving n number of ideas, especially for command task I'm saying. But when you are at pgt tgt hgt tgt कह रही हूँ hgt, तो you have to think about your group, तब वहां पे स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। क्लियर है सबको? यू कांट ब्रिंग आउट समवन कि भाई जा और बिल्कुल कूद जा। क्लियर है? चलिए मूविंग डायरेक्शन लोग कह रहे हैं कि ये कर दीजिए तो हम आइडिया दे देंगे, दीजिए, आइए सत्यम आइए, दिस इज द मूविंग डायरेक्शन। अजिंक्य रुक जाओ, सत्यम ने बोला था ना, सत्यम का चैलेंज एक्सेप्ट है मुझे, दीजिए सत्यम आइडिया दीजिए। मोए मोए मैम we'll make a loop to this कहाँ L-shaped structure, कहाँ पे through लू? this L-shaped यहाँ पे? L-shaped a loop through a row. Yes ma'am. चलिए बना दिया। और बोलिए, जो काम आप मेरे को यहाँ करा रहे थे वही काम आप मेरे को यहाँ पे भी करवा रहे हो। अब मैं यहाँ पे रखने के बाद, चलो मैंने ऐसे लिखा तो यहाँ पे भी तो ये उठ ही जाएगा। यहाँ पे नहीं मैम, इधर रखना ना, जिस ये जो A शेप जो 2 पोल्स हैं इसके नीचे आएगा क्या कह रहे हो आप? प्लैंक। ऐसे? प्लैंक यस मैम। तो ओके, यू आर सेइंग दैट दिस इज द मूविंग, अच्छा ये डायरेक्शन कर दीजिए मूविंग की। हाँ यस मैम। ओके
ठीक है, चलिए ये मूविंग डायरेक्शन है, आपने यहाँ पे लूप लगाया और ये शायद ये तो ब्लू ही है, तो इधर कैसे रख लोगे आप? इसको उल्टे डायरेक्शन में बोल रहा था मैं, इसके रिवर्स डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड। ओके, एनीवन इसमें एल्स? एनीवन एल्स? यार ये डायरेक्शन यहाँ से लेके ये तो लेस देन 4 फीट है, आप यहाँ तो इजीली आ ही सकते हो, एक जना तो आ ही जाएगा। और कोई सोचिए, यहाँ नहीं सोच पाए तो वहां कैसे सोचेंगे? मैम जैसे ये ऑब्स्टिकल है, इनके ऊपर जो ब्लू है इस पे कोई अपना जो बल्ली फट्टा रस्सी कुछ भी नहीं लगना चाहिए ना मैम? नहीं, ब्लू पे मैंने आपको बताया ना कलर रूल में कि ब्लू सिर्फ आपका है, अगर यही ब्लू की जगह येलो भी होगा तो ये सिर्फ आपका है, यहाँ पे कोई बल्ली पट्टा कुछ नहीं। ठीक है, अरे यार देखिए, इसको थोड़ा और नीचे ले जाइए ना, एक इधर पॉइंट तक है ले ये। जाइए। ठीक है, टच मत कराना ग्राउंड पे, बस इसको पैरेलली रख दो। मैम ये ठीक है, रस्सी का जो पॉइंट दे रहे हैं कि रस्सी ऊपर से डालेंगे व्हाइट वाले पे, तो वो तो रस्सी तो जब कोई ऊपर से जाएगा तो वो हिलेगी, इधर से जाएगी तो ब्लू से टच होगा। एज्यूम करना है कि वो व्हाइट पे ही है, और नहीं तो आप यहाँ पे हाथ रख के पकड़ लीजिएगा। ठीक है, यस मैम। थोड़ा बहुत तो वो हिलेगी सर, ऑब्वियस है वो तो हिलेगी। क्लियर? क्लियर है ओके सबको? मैम। थोड़ा नीचे लाइए और पैरेलली इसको रखिए। डन सबको? मैम अ, मैम डाउट है मुझे। में सोल्यूशन तो बोलिए बताना, बोलिए, जो क्या बोल रहे हो मतलब सर? फॉरवर्ड वाली डायरेक्शन का सोल्यूशन। कौन सी ये डायरेक्शन? इसी ऐसे, ये देखो स्टार्टिंग लाइन है, हम गलत जा रहे हैं। जब मैंने ऐसे तो बोल दिया था, बट हम गलत जा रहे हैं। ये स्टार्टिंग लाइन है, देखो जो सत्यम ने बोला ना वो सही अच्छा बोला था। ठीक। दिस इज द मूविंग डायरेक्शन, वो बनाए स्ट्रक्चर इसको कैटर करने के लिए। हाँ बोलिए। Yes. मैम अगर हम यहाँ से चल के जाते हैं तो ऑब्वियसली पीछे वाला हिस्सा तो उठेगा ही। आपको सी मैं वही बता रही हूँ, अगर आपने यहाँ पे पाँव रखा है, जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ से तो यहाँ तक आप ऐसे आ गए ह्यूमन एफर्ट्स लगाकर, हाँ यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद आप यहाँ जा सकते हो, 2 लोग इधर आ गए, 2 लोग इधर आ गए। क्लियर? अब आपको मेन आइडिया लगा ना यहाँ से यहाँ तक के लिए। क्लियर? अब वही बेवकूफी मत करना कि आप बिल्कुल इसके बीच में रखो और वो उड़ जाए। इन दोनों के बीच में रखना, बिल्कुल कॉर्नर पे पाँव मत रखना। किसी भी स्ट्रक्चर के लिए अगर आप बना रहे हो तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप उसके कॉर्नर पे रख के उसे उठाओगे नहीं, इधर रखोगे और उसके बीच में आना चाहिए, ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहे। तो पाँव रखने से पहले भी सोच लेना आपकी मुझे पाँव कहाँ रखना है। क्लियर है सबको? समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? नहीं आ रहा है, इस बच्चे को नहीं आ रहा है, इसलिए इसने यस नहीं बोला। विशाल? नहीं समझ में आया मैम, आपने हाँ, जो रोप बनाया हुआ है और जो आपने फट्टा रखा है। चलिए मैं ट्राई करती हूँ, मुझे वो पिक्चर मिले तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊँ। इधर रुकिए, 1 मिनट रुकिए। हाँ, 1 मिनट। ये देखो, ये यहाँ से लेके इस बच्चे ने ऐसे लगा दिया। अगर हाँ कोई बेवकूफ हुआ और उसने जाके यहीं पाँव रख दिया, करेक्ट। है ना, तो ऑब्वियसली ये तो उठ के गिरेगा ना, उसी को ही लगेगी। उस बंदे को पाँव तो यहीं रखना है। हाँ मैम समझ आया? तो वही मैं आपको वहां बताना चाह रही थी कि भले कोई भी स्ट्रक्चर बना लो, आपको पता होना चाहिए पाँव कहाँ रखना है। अगर आपने पाँव इधर रखा, डेफिनेटली ये उठ के आप ही को लगेगा ना। इवन दो मूविंग डायरेक्शन इज दिस, आप पहले यहाँ पाँव रख रहे हो फिर यहाँ रखोगे तो वो तो उठ के गिरेगा ही। क्लियर? मैम इसका इसमें जगह होगी ना अंदर, ये जैसे ये पोल है, पोल के अंदर ये फट्टा रखने के लिए जगह तो होगी थोड़ी बहुत। सर ये सिर्फ एक ये पोल है और ये इससे स्टेबल ही है, ये स्टेबल ही रहेगा। आप यहाँ पाँव रखोगे तो ये नहीं उठेगा, स्टेबल रहेगा। पर मैम बेवकूफी नहीं करनी ना, आप यहाँ पाँव नहीं रख सकते ना उसके लिए। फिर ये जो बीच में जो ये पोल लगा हुआ है इस पे तो पैर रख सकते हैं। किस पे पाँव रख सकते हैं? किस पे? फट्टे के ऊपर। यस मैम। आप इस पे पाँव तो रख सकते हो सर, पर आप ये डिस्टेंस कैसे कवर करोगे? आपको विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कवर करना है ना डिस्टेंस। आइडिएशन भी तो लगा के जाना है। आप ये मत समझिए श्याम सर कि बिल्कुल ही हीरो वाले उसमें यहाँ एक पाँव रखा और फिर कूद के शक्तिमान इधर पहुंच गए। इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही जाना है। पीछे पीछे सपोर्ट है तो उठेगा ही नहीं मैम, चल के जा सकते हैं उस पर। हाँ तो चल के तो जाइए ना सर, ब्लैक पे पाँव मत करना। ऐसे तो चल के जा ही सकते, पर आप यहाँ पाँव रखोगे स्ट्रक्चर पे तो ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर डिसबैलेंस होगा ना। छोटे वाले व्हाइट पोल। हाँ, यहाँ मत रखना पाँव, बस यही समझाना था। विशाल समझ आया? ठीक है, चलिए आइए। अब मुझे बताएंगे
सचिन सर आप आइए। आइए सर। आप ये देखिए ऐसे ना 4 आपके वो होंगे, आप लोग इधर खड़े हो, यहाँ से आपकी मूविंग डायरेक्शन रुकिए, ये आपकी मूविंग डायरेक्शन। सचिन सर एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? यस मैम, यस मैम। ठीक है, आप यहाँ आ चुके हो, हम लोगों ने आपको यहाँ से ह्यूमन एफर्ट्स लगा के यहाँ तक बुला दिया है, क्या करेंगे आप बताइए? सबसे पहला आपका दिमाग क्या चलेगा? मूविंग डायरेक्शन में आगे व्हाइट वाला, यहाँ से कोई यस मैम। आपको वो नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आप जैसे ऐसे रखेंगे उठेगा और यहाँ पे आपके पास कोई प्रोजेक्शन नहीं है कि आप उसको बैक सपोर्ट प्रोवाइड करिए। चलिए उससे पीछे ये है, आइडिया दीजिए यहाँ से मुझे। मैम वो एक जो पिलर है उसमें 2 होल्स हैं मैम। 1 2 यस मैम। बताइए। तो ये जो नीचे वाला होल है उसमें मैम जो प्लैंक है, प्लैंक का एज फंस जाएगा मैम उसमें। सर 2 बार रिकमेंडेशन के बाद में ऐसा आंसर तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती, जल्दी बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे आप? कुछ और आपको सोच ये रहा हूँ दिख गया, मैं। आपने प्लैंक रख दिया, यस बैक मैम। सपोर्ट की जरूरत है, आप यहाँ से बल्ली डाल बल्ली दीजिए, डाल दी। हो गया। यस मैम। सीरियस हो फॉरवर्ड जाओ का सर, लास्ट 15 दिन है, ठीक है। जी चलिए मैम। अब मैं बोलती हूँ कि ठीक है, और ये अभी ये नहीं है, दूसरा बताइए और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? एनीवन? आप पूरा स्ट्रक्चर इसको यूज करके बता सकते हैं, बताइए कोई भी रेंडमली, देखते हैं। ऐसे तो शेर थे, पर जब काम की बात आई, हाँ पल्लवी बताओ। यस, गर्ल पावर, आइए। मैम जो ऊपर वो स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं वहां हम्म, पे बल्ली रख देंगे, फिर प्लैंक रख देंगे और पीछे से रोप बांध देंगे। पर आप देखना भूल गई। नो मैम, व्हाइट वाले पे। कौन से व्हाइट वाले पे? इधर? नहीं फिर साक्षी, मैम, मैम जो होल है वहां पे बल्ली रख देंगे। होल पे ठीक है, आपने ऐसे लगा दिया, आप यही कहना चाह रही है? बल्ली, यस मैम। ठीक है, और और फिर 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 ऐसे ऐसे कूदते कूदते चले आएंगे बल्ली से। नो और मैम। मैम जैसे दो मतलब प्लैंक और इसको बल्ली को साथ में नहीं बांध सकते, बट जैसे आपने इसको भी लगाया है उसमें रोप, ऐसे हम लूप बना के नीचे प्लैंक तो रख सकते हैं, मतलब लूप एक बना बेस के क्या बोला आपने? लूप बना के, अच्छा चलिए ठीक है, आप मुझे बताइए इस डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, बताइए। अगर ये रॉड है मैम, वो व्हाइट वाली रॉड है ना, हाँ ये छोटी वाली रॉड जो दिख रही थी जिसका आपने हटा दिया था। हाँ हाँ, चलिए ये भी है, ले लीजिए। अब जब इस मूविंग डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये पीछे है ना, आपका दिमाग लगना चाहिए आगे, ये है तो बताया ना Yes, बार बार, मूविंग डायरेक्शन में आगे वाला उसको यूज करिए। तो मैम जैसा अभी सचिन सर ने बताया था ना कि उसमें बल्ली लगाएंगे और फिर इसमें उसको बेस, हाँ उसको बेस यूज करेंगे। चलिए ठीक है, आपने सेम लगा दिया इस साइड से भी, मान लिया मैंने। अब मुझे दूसरा आइडिया भी चाहिए, मैं चाहती हूँ आप लोग इसे भी यूज करिए, इसे हाँ यूज करिए, इधर से इसे यूज करिए, इसको यूज करिए, और क्या कर सकते हैं आप? हम उससे रोप, मैम वो जो वाइट पोर्शन दिख रहा है ऊपर, हाँ दिख रहा है मेरे को, मैम 4 ऊपर वाले व्हाइट में हाँ बल्ली तो डाल उधर देंगे पे और इन दोनों के बीच रोप में लगा पट्टा दे। फंसा के रोप डाल हाँ देंगे। रोप लगा एक एक देंगे। करके बोलिए, त्रिभुवन सर बताइए। मैम जो ऊपर वाला होल है ना उसमें बल्ली डाल दी तो वो ये थोड़ा ऐसे, आगे, हाँ आगे चला गया। और ठीक है, इसके ऊपर मतलब बल्ली नहीं, हाँ बल्ली, और इसके ऊपर फट्टा रख के और ये जो व्हाइट और ये जो बल्ली के बीच में रोप फंसा के मतलब कॉइल करके डाल दी तो सर वो क्यों स्टेबल करना हो है जाएगा। आपको? आप इसी के बीच में ही डाल दीजिए प्लैंक, मैम आपको लेकिन रस्सी की अगर वो जरूरत नहीं। जगह थोड़ा बच गई तो मैं उसके लिए रोप डाल रहा हूँ, अगर हिल गया तो। अच्छा ठीक है, और स्टेबल करने के लिए आप कह रहे हो कि इसके अंदर और मैं रस्सी डाल दूंगा, ठीक है, मान लेती हूँ। ठीक है, वो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना और स्टेबल करने के लिए। और कोई आइडिया किसी के पास? मैम वो आगे वाले पे रोप डाल देना, और जो ये जो हॉरिजॉन्टली पोल खुला है उसके अंदर पोल को हॉरिजॉन्टली डाल, ये नहीं,
ये हाँ इधर, हाँ इधर, और जो आगे पोर्शन है, अपर पोर्शन में ब्लू और वाइट है, उधर एक रोप टाई कर दो। हम्म, तो और नीचे से, उसके ऐसे नीचे से एक बात बताओ, मैंने आपको डिस्टेंस रूल क्यों पढ़ाया कि आप ये बेवकूफी करो? आपका सेम वो भी ये भी दोनों एक ही जगह कैसे चलेगा? ठीक है, नो डाउट आइडिया लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको दो चीजें चाहिए थी आगे रखने के लिए। ये तो आपका बैक सपोर्ट के लिए काम कर जाएगा, और ये आप थोड़ा सा आगे करके बांधोगे तो आगे का। बट ऑब्वियसली आप, अगेन आई एम सेइंग, जब ये इसको आपको थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे ही पाँव रखोगे ये नीचे जमीन पे जाके गिरेगा आपका। समझ पा रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग? नेक्स्ट, हाँ मैम, I'm इसके not saying और भी idea is wrong. सॉल्यूशंस है, इसके हाँ और भी सॉल्यूशंस हैं। हाँ बताइए। वो डायरेक्ट वर्टिकली जो फर्स्ट डिग है उसके अंदर पोल नहीं, उसके ऊपर वाला, उसके अंदर पोल घुसा के आगे से लिफ्ट करके आगे एक स्मॉल लूप ऑफ ये बना सकते, गुच्छा क्या बोल, हाँ लूप वहां से, और प्लैंक को आगे। हाँ ये तो ब्लू है। हाँ तो एंगल चेंज कर देंगे और कुछ। कैसे? ऐसे लूप बना के इतना लंबा ऐसे लेके जाएगा? ठीक है, अगर करना ही है तो अगर जैसे ये इधर है या नहीं है ये मुझे देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये ऐसे है, पीछे साइड नहीं है, तो वो ऐसे भी नहीं जा सकता। अगर यहाँ से लेके यहाँ जाने के बाद अगर आपको इतना सपोर्ट कर पा रहा है तब आप डबल ब्रिजिंग देख लेना, अदरवाइज इट विल स्टिल अनस्टेबल, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी होगी और फिर यहाँ पे आप ऐसे थोड़ी बिल्कुल कर दोगे, तो ये फ्यूटाइल अटेम्प्ट ही होगा। एक बार देख लेना फिर भी आप लोग। मैम इसकी मूविंग डायरेक्शन चेंज करके और ये छोटा वाला पोल हटा के सोल्यूशन सोचना, तो मतलब एक बार बताना कुछ। कैसे? मतलब ऐसे वाला में जा रहे हो, ऐसे वाले में जा रहे हो? हाँ ऐसे वाले में जो आपने अभी किया, और छोटा वाला जो व्हाइट पोल है उसको हटा दिया। ऐसे वाले में? हाँ ठीक है, छोटा आप कह व्हाइट रहे हो पोल कि हटा दे इसे रहे। हमने ब्लू कर दिया है अब, है ना? हाँ मतलब ये है ही नहीं ऐसा ओके कुछ। ठीक है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके साथ एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट तो है, इवन तो नहीं है, हम बेसिक उससे सोचते हैं। ठीक है, प्लैंक, बल्ली एंड रस्सी। ठीक है, आइए। हाँ बोलते रहो, ऐसे सोचो मत, बोलते रहो जिसको भी जो आ रहा है। मैम अगर जैसे ये मोटा वाला पोल है ना, इसके हम बेस पे अगर मतलब फिगर ऑफ 8 में कॉइल करते हैं रोप को, ठीक है, और एक अच्छा गुच्छा बना लेते हैं, और जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है इसमें प्लैंक इस साइड में रख के और सपोर्ट करेंगे तो जा सकते हैं। मतलब अगर ये ऊपर ना उठे तो फिर तो सपोर्ट हो सर जाएगा थोड़ा। ऑलवेज रिमेम्बर, अगर आप रस्सी को बांध रहे हो और आप ऊपर कोई प्रोजेक्शन नहीं है, इट विल गो अप ओनली, एट एनी कॉस्ट इट विल गो अप ओनली। उसको रोकने के लिए कोई सोल्यूशन है तो फिर यू कैन गो। मैम एक पॉइंट है। बोलिए। मैम ये स्टार्टिंग ब्लू से करना है या व्हाइट से करना है, जो आपने पीछे जो मार्क किया हुआ है? मार्क किया हुआ है ये यहाँ सर, ये स्टार्टिंग लाइन होती है, यहाँ पे आप ओके खड़े हो सकते हो क्योंकि ब्लू पे तो आप टच कर सकते हो, पर ठीक है आपका मैम। आप यहाँ से आइडिया लगाते हो तो आप प्लैंक यहाँ नहीं रख सकते हो, क्योंकि मैम प्लैंक यहाँ तो ब्लू। इसमें नीचे वाला जो होल है हम इसमें बल्ली डाल सकते हैं। आपने जो मार्क किया है अभी आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है, तो वहाँ एक स्टैंड मतलब खड़े होने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है। यहाँ आप खड़े हो सकते हो, आप यहाँ क्या यहाँ भी खड़े हो सकते हो। और बोलिए। सेकंड वाला मैम, ये जो आपने मार्क इधर किया है पहले, ये सामने ये वाला मैम, ये सेकंड जो रेड कलर का मार्क कर रखा है अभी करेंटली। ये यस मैम। आधा तो घंटा इसके ये सब मूविंग डायरेक्शन है कि आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो, ना कि यहाँ से यहाँ जा रहे हो, बस इसलिए है। इसके ऊपर मुझे कुछ ठीक कॉर्नर है, पे दिख रहा है ऐसा सेम ब्लू कलर का। क्या ये? मैम साइड में नीचे बेस की बात कर रहा हूँ, बेस मैम, बेस। ये यस मैम मैम। वो ये प्लेटफॉर्म जो है ना, ब्रिक जो व्हाइट और ब्लू कलर का है, उसकी बात कर रहे हैं सर। इसकी बात कर रहे हो सर? आप यहाँ से देखो, तीन तरीके होंगे जहां से आप एंटर कर सकते हो, तब यहाँ से कर लीजिए, आप यहाँ से कर लीजिए, एक साइड में और होगा, इट्स टोटली अप टू यू। बट एक जो आपने चूज किया फिर आप उससे कंप्लीट करना है। ठीक है, भले आप यहाँ से यहाँ ऐसे चेंज कर सकते हो, वो अनलेस अनटिल आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है ना, बट ट्राई टू मेक श्योर कि आपने एक जो चूज किया है
उस पे ही आप अकम्प्लिश Okay. करें, इसलिए पहले ही सोच लीजिए कि ओके इधर से ऐसे अच्छा लगेगा, हाँ चलिए ठीक है यहाँ से लेट्स गो अहेड। चलिए अगर हम सोचिए इस पे। अगर उससे एंटर करते हैं तो मैम वो बल्ली डालेंगे उसमें, और बल्ली के सेंटर में जो फट्टा है हमारे पास, उसको बांध के हम इस वाले प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। हाँ, अब मैं आपको एक बात बोलती हूँ, आपके पास ना 2 बल्ली हैं, एक प्लैंक है, एक रस्सी है, अब सोचो और हो मूविंग गया मैम, डायरेक्शन। फिर तो क्योंकि मिडिल ये में बल्ली डाल। 2 होल सिग्निफाई यही कर रही है कि इसमें इंस्ट्रूमेंट ज्यादा मिला है। अदरवाइज Yes, 3 मैम। से बताइए, त्रिभुवन सर आप बताइए। मैम अगर मेरी मूविंग डायरेक्शन ये वाली है जो मतलब आपने इसमें दिखाई है, मैं पहले वही जो आपने बोला वाइट पे आ जाऊंगा, इधर फट्टा रख दूंगा, और जो ये लेफ्ट साइड में बल्ली निकली है ना, या तो इसको यूज कर लूंगा या ऊपर वाली को। तो मान लो मैंने ऊपर वाली को यूज की, तो जिस डायरेक्शन में आपने एरो किया उस तरफ मैं बल्ली डाल दूंगा, और उस फट्टे और उस बल्ली के बीच में एक और बल्ली डाल दूंगा, और फिर वो सपोर्ट होके मैं निकल लूंगा, ऐसा अच्छा कुछ। ठीक है, अजिंक्य बताइए। मैम वही से प्लैंक रख दूंगा, ऊपर एक बल्ली और दोनों के बीच में एक कहाँ बल्ली। पे? एक ही करके बताइए, बाकी लोगों को भी आइडिया हो जाए जल्दी। मैम प्लैंक आगे वाइट पोर्शन पे रख दूंगा, प्लैंक। इधर हाँ, और फिर ऊपर से बल्ली एक आएगी और दोनों के बीच में एक बल्ली फंस जाएगी। ऐसे? हाँ। अच्छा, और अभी भी चलो थोड़ा बहुत अनस्टेबल जैसी फीलिंग आ रही है, और कोई आइडिया किसी के पास? अभी लेफ्ट वाले होल को यूज कर लेते हैं तो उससे भी हो इसको? जाएगा। नहीं, ये तो है ही नहीं ना, ये जो लेफ्ट वाला, लेकिन उसमें भी मैम अप्रोच वही लगेगी अगर हम इस वाली बल्ली को यस ठीक है, और सोचना हॉरिजॉन्टली। इसके ऊपर। हाँ जी सर, एक बार सोचना और ग्रुप में डालना अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोग लेता को हूँ और मैम, मिले एक तो, मिनट। ठीक है? हाँ अगर लीजिए। ऑब्स्टिकल के दौरान बल्ली फट्टा अगर कुछ टूट जाता है तो उसका क्या है मैम? देता है मैम, चलो सर, पीटीओ देता मतलब मेहनत के पूरे नंबर फिर, ठीक है। मैम ओके डन। श्याम सर जीटीओ में ही है ना? हाँ, वो ओटी के इंस्ट्रक्टर है, फिर भी देखो कितना कंसर्न है उनको रिसोर्सेज को लेके। नहीं, मेरे पास ये चलिए हैं पर मैं गया नहीं है। कल को तुषार आइए एंड आइए। पार्टी को लेके जाता हूँ, जीटीओ बने हुए हैं यहाँ, पर एक भी बार गया नहीं हूँ मैम। वो मतलब ये अच्छा ऑब्स्टिकल बहुत बहुत सारे बने हुए हैं इधर, ये YLC वाले आते हैं ना। कल अपनी कंपनी के 7-8 कैडेट लेके जाऊंगा, फिर सीख के आऊंगा अच्छे से। वेरी गुड। चलिए इधर आइए। श्याम सर, ये रेड दिख रहा है, ये रेड आप भी अलाउड नहीं है और आपका स्ट्रक्चर भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे आप अलाउड है, आप यहाँ पे बैठ के जा सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर लेते हैं। आपकी मूविंग डायरेक्शन इधर है और आप बिल्कुल इधर आके कूद के बैठ गए ऊपर। व्हाट यू विल डू? दिस इज द मूविंग डायरेक्शन। अब लड़कियां बताएंगी थोड़ी, बस आई हैं और बैठी हुई हैं। सेजल और साक्षी आ जाओ, पल्लवी आ जाओ, बताओ। मैम प्लैंक को ना आगे वाले उस पे रख देंगे और पीछे से रोप टाई कर देंगे। रोप? मैम पीछे वाले जो वी शेप है वहां से। यार जरूरत ही नहीं है, एडजस्ट कर जरूरत ही नहीं है। यस ना बल्ली की जरूरत है ना रोप की जरूरत है, मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ। द सिंपलेस्ट आइडिया is the best one and it showcase that you are using your mind rather than you are coached. Always remember. अरे यार इसी को थोड़ा पीछे कर दो इसके नीचे से। यस मैम। चलिए अब ये इधर वाला एरिया ब्लू हो गया है, बताइए। मैम उसको थोड़ा टिल्ट करके साइड से, चलिए जो वीक वेरी पोर्शन गुड, है ना, आपने दिमाग लगाया, आपने ऐसे कर दिया। अब यहाँ से डांसिंग करवाऊंगी तो आप यहाँ घूम के इधर आ जाएंगी, है ना? यही करती रहेंगी। ये पूरा ही ब्लू कर दिया मैंने। अब बताइए, ये अंदर वाला पूरा ब्लू है। मैम फिर ये जो सामने वाली पोर्शन है ना, इसके नीचे हम प्लैंक डाल के थोड़े से पीछे की तरफ करके क्रॉस करके रोप से फिर टाई कर सकते हैं। आप कह रही हैं कि मैं ऐसे कर दूं पूरा और आप यहाँ से बांध दें? नहीं मैम, आगे वाले पोर्शन पे जो हॉरिजॉन्टल, ये इधर मैम, हाँ उस पे मैम स्ट्रेट ऐसे आगे की तरफ हम प्लैंक करेंगे और इसको क्रॉस में रोप से टाई कर देंगे ऐसे, है ना, ताकि टच ना हो। चलिए वेरी गुड, ये भी समझ आया मुझे। हाँ मतलब वो भी था, लेकिन अभी मैंने हाँ। वो आइडिया नहीं दिया था, मैंने क्रॉस इस पे ही लगाया था। कैसे बांधा था आपने क्रॉस? इधर से ही ऐसे?
हम ऊपर नीचे करके क्रॉस अंडरस्टूड। इधर इधर लाके, फिर इधर से पीछे लाके, इधर लाके, इधर लाके, इधर लाके, फिर पीछे से लाके, इधर लाके। समझ आया बाकियों को? कल को आपका ये भी अगर ब्लू हो जाए ना, तो आप इसी को यूज करके भी बांध सकते हैं ऐसे। क्लियर? मैम हमको ना एक प्रॉब्लम आई थी, मतलब ये स्ट्रक्चर था मेरे उसमें एसएसबी में, अच्छा। तो इसके ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि ये मोर देन 4 फीट था हमारे लिए, हाँ। तो डायरेक्ट हमको चढ़ने को मना करा था। तो उसमें हमको ओके। पहले ही पीजीटी में हमको बहुत सारा टाइम लग गया था पहले स्ट्रक्चर में। तो इसमें अगर हमको चढ़ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? लाइक आप चढ़ नहीं सकते तो यहाँ कुछ तो होगा ना, फिर आप ऐसे तो चढ़ भी नहीं सकते। ये लाल भी कर दिया है, तो फिर कैसे करोगे? कुछ खड़े होने थी, मतलब स्टार्ट से थोड़ी दूर पे थी, तो बहुत मतलब स्लाइड टाइप की बन गई थी, क्योंकि वो तो हमसे परफॉर्म भी करा रहे थे कि करके दिखाओ, सारी चीजें करके दिखाओ, गिर रहे थे तब भी करके दिखाओ। चलो, उसी में तो मजा है। जो बिल्कुल ऐसे बोले हाँ ऐसे, तो फिर तो ऊपर ऊपर हो गया ना। रियल मजा तो है जब गिरो, मजा हमने आता है। ब्रिजिंग करी थी और उसके ऊपर बोल रहे चढ़ के दिखाओ। अब कितनी बार एयरफोर्स वाले नहीं बोलते ज्यादा करके दिखाओ, क्योंकि उन्हें उनके इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज्यादा ही भरोसा है। नहीं मैम, एयरफोर्स वाले कौन से बोर्ड से थे? माइसूर। अच्छा, तिवारी मत लिख, सब पता है मेरे को क्या लिख रहा है, देखा? चलिए, हाँ, और कोई आइडिया है किसी के पास? मैम वो नीचे से वाइट है तो हम बल्ली डाल सकते हैं, और चलिए, आगे मैं साइड आपके पास रो एक रोप है, ये इतना ही सिर्फ वाइट है। एक मिनट रुकिए। ये पूरा आपका ब्लू है, ब्लू नहीं रेड है। चलिए, मुझे रेड से बहुत प्यार है। हो गया। और एक मिनट रुकिए। और ये भी आपका ये है, सिर्फ बीच में आपको थोड़ी सी जगह मैंने दे दी। अब बताइए। वो जो बीच वाला पोर्शन आपने फ्रंट वाले उस पे किया है, वहाँ पे लूप बना देंगे रस्सी से। कहाँ और पे जो लूप बना टेबल का, देंगे? इधर? यस मैम, यस मैम, मतलब मजा पूरा नहीं आया। जो आपने क्रॉस ये कर दिया वाली पूरा उसमें। ऐसे पूरा लूप बनाएंगी? और कोई? मैम जो आपने व्हाइट, मैम जो आगे बल्ली रख दो मैम, पीछे उधर रोप बल्ली। बांध दो और क्रॉस वेरी गुड। यहाँ पे बल्ली ताकि उड़ जाए, पीछे फिर रोप। उसके ऊपर से प्लैंक, और फिर यहाँ से मदद लेके रस्सी। समझ आया? क्लियर है सबको? श्याम सर? यस मैम, यही बताना चाह रहा था मैं, बिल्कुल राइट मैम। वेरी गुड। मतलब मेरी आर्टिस्टिक वैल्यू देख पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा ना, कुछ लोगों को जो सो रहे हैं उनको बुलाते हैं। ऐसी ऐसी थी ना साक्षी, ऐसे स्लाइड वाली, कुछ लोगों को ऐसे जगाया जाए। मैम, ऐसे उल्टे सीधे काम करने में तो मैं बहुत माहिर हूँ, बट थोड़ा सा कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन। भानु, सत्यम रेज योर हैंड, सचिन सर रेज योर हैंड, विशाल रेज योर हैंड, निक्षा रेज योर हैंड। अब ये लोग बताएंगे, ठीक है? ये तो कर लेंगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल एक आइडिया आया है। रुकिए मैम रुकिए मेरा सर। वाला श्याम सर बताएंगे मैम। क्यों बताएंगे? श्याम सर तेरा रिकमेंडेशन लेंगे। ओके, आजा निक्षा जल्दी से। तू यहाँ पे खड़ा है अपनी वाली के साथ। अब मुझे जल्दी से बता दे कि इसके सामने कैसे कैसे स्टंट मार के तू क्या क्या आइडियाज देगा। जल्दी। कितना खुश हो गया भाई, कितना खुश हो गया। जल्दी बता। तुझे अपनी वाली को इस डेंजर से निकालते हुए यहाँ कुछ तक सुनाई नहीं दे रहा पहुंचाना। मैम। हेलो। हाँ, दिखाई भी नहीं देगी जैसी हरकतें। जल्दी से आइडिया बता, जल्दी। ये वाला तो मुझे भी नहीं आता, मतलब इतने चांटे बजेंगे ना, सीरियस हो जा जल्दी से। श्याम सर बताइए। ह्यूमन। हाँ, ह्यूमन कैंटिलीवर। अपनी वाली को पहले बोलेगा कि मैं यहाँ पे वो लगाता हूँ, तू यहाँ पे पहुंच जा। चल। अरे दिमागदार, ये लेस देन 4 फीट नहीं है। बस लड़की देखते से फुस, दिमाग गायब। लेस देन 4 फीट रूल भूल गया। आइए श्याम सर, आप बताइए। जी मैम, अब तो मैरिड है, आप नहीं भूलेंगे। आइए।
मैम इस पे व्हाइट वाले पे आ जाएंगे मैम, ये तो थोड़ा ही है, 4 फीट ही है मैम। उसके हाँ बाद देखा, शादी के बाद बल्ली दिमाग कंट्रोल में रहता है। ठीक है, आप आ गए इधर, और बताइए। इसके ऊपर मैम रस्सी का लूप बनाएंगे और फट्टे को सीधा करके बल्ली उसके पास। कहाँ 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 कहाँ, इतनी फास्ट स्पीड में कहाँ? मैम ये जो स्टैंडर्ड ये ऑप्टिकल दिख रहा है, ऑप्टिकल ये आप इस पे मैम फट्टे को रखेंगे सीधा और रस्सी का दोनों साइड से लूप बना के रस्सी को बीच में डालेंगे फट्टे को। ये ऐसे लूप बना लिया आपने, यहाँ से आपने फट्टा लगा के यहाँ पे डाल दिया, यही कहना चाह रहे हैं आप? मैम दोनों साइड से दो दोनों लूप साइड से क्या? ये एक लूप नीचे और से, ये भी लूप? नहीं मैम नीचे से जाएगा दूसरी साइड, इधर से और आगे आप की मुझे साइड। बताइए, दो लूप की जरूरत क्या है? मैम फट्टा इजी हो जाएगा, वो उसमें हिलने डुलने लायक भी आपने नहीं यहाँ रहेगा। पे रखा, ये है कि आपको थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है? आपने इसको ऐसे लगाया। अगर आपकी, एक और बात बताती हूँ, ये अगर ऐसे आप बांध रहे हैं और ये नीचे गिर रहा है, आप यहाँ पे किसी को बिठा के हाथ पकड़ने के लिए बोल सकते हैं। ये एयरफोर्स में बोला, अगर आप डबल ब्रिजिंग की स्टैकिंग को आप बांध नहीं सकते बट आप ऐसे पकड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एफर्ट्स। और आप भाई हमारे जिटन में बोलते थे व्हाट द फकिंग डम यू गर्ल्स आर, यू डोंट थिंक कि एक के पास 2 हाथ है तो 9 के पास कितने होंगे? 8 लोग नहीं पकड़ सकते, एक आगे थी। तो ये भी वही है, वहां से लर्निंग ये थी कि आप बांध नहीं सकते बट आप पकड़ सकते हैं उसको, ठीक है? ये भी इजी है मैम, वो भी अच्छा ही, वो भी सेम ही है, बस दोनों साइड से रस्सी डालना है फट्टे के ऊपर मुझे आप इसके ये बताइए कि आप 2 जगह रस्सी क्यों बांध रहे हैं? इट विल कॉस्ट योर टाइम, मैम अगेन बांध टाइम इज। रस्सी बांध कौन रहा है मैम? जैसे ऊपर से दोनों साइड डाल दिया, बीच में फट्टा डाल दिया फट्टा डाल दिया मैम, वो स्टेबल मतलब क्या है। श्याम सर आपके पास एक ही रोप है, एक ही रोप बन रोप, सकता है उससे एक आप। रोप सर एक रोप है, सिर्फ हमें फट्टा डालना है दोनों साइड से, उसको पहले मतलब राउंड मतलब बांधना है, बांधने के बाद में ऊपर से डाल के बीच में फट्टा डाल देना है, वो हिलेगा भी नहीं, इधर से उधर भी नहीं होगा, सीधा फट्टे उस ओके तक पहुंचे। श्याम सर, कल आप जाएंगे ना तो मुझे जरा बांध के और बताइएगा आप कैसे बताना चाह रहे थे। कल आप जाएंगे ना तुषार उनके साथ? ओके मैम। ओके ठीक है, नेक्स्ट आइए। सो जल्दी से वाइंड अप करते हैं। ठीक है, विशाल बताओ। यू आर समवेयर स्टैंडिंग हियर, राइट? आपको ऐसे जाना है, बताइए। दिस इज योर मूविंग डायरेक्शन। मैम ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर हम्म, बल्ली फंसा देंगे, वहां से बल्ली हिलेगा डुलेगा भी नहीं, क्योंकि जैसे वहां आधा पर दिखा तो आपको इतना तो दिमाग में आया कि यहाँ पे बल्ली डालने का है। हाँ, और वहाँ प्रोजेक्शन है मैम, तो ये ऊपर भी नहीं उठेगा। अच्छा, बल्ली डाल दिया, आप मुझे बताइए आगे क्या करना है। हाँ, देन यहाँ से फट्टा डालेंगे इसके ऊपर, बल्ली के ऊपर, और ये जो 2 है इसके नीचे। डन, ऐसा डन, ही सबको समझ आ ऐसे। गया ये? क्लियर। चलिए अर्जुन सर, दिस इज योर मूविंग डायरेक्शन, बताइए। अर्जुन सर, मैम उसका लूप बना लेंगे, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बताइए, आ रही है। मैम लूप बना लेंगे पीछे जो। लूप क्यों बना? अच्छा, ये आप कह रहे हैं यहाँ पे ऐसे बांध दें, ऐसा? हाँ, टाइट कर देंगे उसको। अच्छा ठीक है, रस्सी से आपने ऐसे बांध दिया, फिर बीच वाले को इसमें फ्लैंक रख के और पीछे वाले को ठीक है, इसके आप ऊपर रखेंगे या नीचे से रखेंगे? रस्सी के नीचे से और उसके ऊपर से। इसके नीचे से रख दिया आपने, और इसके ऊपर से तो फिर तो ये आप क्या मतलब राफेल की लैंडिंग, क्रैश लैंडिंग करा रहे हैं? ऐसे ऐसे जाएंगे आप? नहीं मैम, रस्सी को लूज थोड़ा बांधेंगे ना, लूप इधर बांधने के लिए कह रहे हैं आप? ऐसे लूप बांधेंगे फिर ऐसे रख देंगे, यही ना? मैम वो बोल रहे कि मतलब लूप को थोड़ा लूज करके बनाएंगे। ठीक है, मतलब यही है ना स्ट्रक्चर, यही है सर। जैसे ही मैंने पाँव रखा, ये तो ऊपर, इधर देखिए ना, ये तो ऊपर। आगे वाला जो प्लेटफॉर्म है उसको ऊपर रखेंगे, पीछे वाले को पीछे सपोर्ट पे देंगे, सो दैट उस रस्सी को ऐसे लूज बांध देंगे कि अगर उस पे लोड आता है थोड़ा ऊपर की तरफ चले जाएगा। तो आप ये कह रहे हो कि रस्सी को हम ऐसे घुमा के ऐसे बांधेंगे, यही ना? अगेन एक और चीज में लर्निंग आपको यहाँ से देना चाहती हूँ। जब भी आप पीछे बांधो ना ऐसे, ठीक है, थोड़ी ढीली बांधना। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा ऐसे जाना है, पैरेलल टू द ग्राउंड। बट जब आप आगे बांधो ना तो थोड़ा टाइट बांध देना,
और इसको भी और रिवर्स करके बताती हूँ। जब आप पीछे ऐसे बांधते हो उसको, आई एम रिवर्सिंग दैट थिंग, पीछे बांधो तो ज्यादा टाइट बांधना, पीछे जब भी बांधो तो ज्यादा टाइट बांधना, आगे जब बांधो हल्का लूज बांध सकते हो। क्यों? क्योंकि पीछे जैसे देखो पूरा एफर्ट्स यहीं से जाएगा ना ऊपर, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए। क्लियर है सबको? तो पीछे जब भी रस्सी बांधो तो थोड़ा ज्यादा टाइट करके बांधना, क्योंकि वो अपने आप प्रेशर से ढीली होगी ही होगी। क्लियर? आगे बांधो तो हल्की ढीली बांध सकते हो। चलिए आइए आइए आइए, कौन बचा? त्रिभुवन सर आइए, अपनी यस मैम। शक्ल दिखाइए और यहाँ पे हमें आइडिया देके जाइए। दिस इज योर मूविंग डायरेक्शन। यस मैम। मैम आप यहाँ सबसे खड़े, पहले तो हाँ कैमरा वो ओपन जो करिए सर और बताइए जल्दी। मैम मैं थोड़ा अंधेरे में बैठा हूँ इधर, तो मैं जिंदगी ऐसे बता अंधेरी हो देता हूँ। रही है। हाँ बताइए। मैम वो जो सबसे आगे मतलब बीच में जो ब्रिजेस है उसमें जो वाइट है, तो इसका तो यूज कर सकता हूँ मैं, मतलब बीच में बल्ली डाल के ऊपर फट्टा डाल दूंगा, तो वो मेरी बल्ली तो मतलब फट्टा एटलीस्ट वो ब्लू पोर्शन से तो बच गया। अभी मुझे बैक सपोर्ट देना है, अगर वो इस पे घुस जाती है तो बेटर गुड, अगर नहीं घुसती तो फिर मैं रोप का यूज करूंगा, उसको टाई करूंगा पीछे। इधर लेने के बाद आप ऐसे घुमा घुमा के बांधोगे ऐसा? हाँ ऐसा, मतलब पीछे देखना वाली पड़ेगा जो, क्योंकि हमें ये दिख नहीं रहा कैसा है ना? हाँ अगर पीछे नहीं होता तो मैं उसको टाई करूंगा उससे, जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसके ऊपर से। देखिए और जो आप ना ऊपर, वहां से यहीं आएंगे, हम ये स्ट्रक्चर कर चुके हैं, आपको याद है पीछे? आप वहां से करके यहीं आएंगे। क्लियर है सबको? एम आई ऑडिबल? और ये देखिए यस मैम। अगर ये दोनों पैरेलल है, इफ मेरा एजम्पशन सही है, तो डेफिनेटली अगर आपका बंदा एक इधर है जो पार करके आ गया है नीचे से, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसको बोल सकते कि भाई एक काम कर, तू यहाँ से ऐसे लगवा प्लैंक, और यहाँ पे ऐसे वो बल्ली वाला सीन, अगर दो उन्होंने दे रखी है तो। समझ आ रहा है? हाँ अगर ये पीछे वाली पैरेलल का है तो एक सोल्यूशन बार नहीं। देखिएगा। हाँ, यस मैम। अगर आप इस साइड से जा रहे हो तो एक बार आप देख सकते हैं उसको। चलिए अगर आप इसी को इस साइड से जा रहे होंगे तब, और इधर देखिए इधर भी एक वो चीज है, क्या करेंगे आप? मैम सबसे पहले इस वाली डायरेक्शन में जो व्हाइट पोर्शन है, एक तो रख दिया, ये चलिए कर ऊपर सकते हैं रख हम, दिया। हाँ इसके ऊपर रख देंगे, फिर लेकिन इसके लिए अभी आगे सपोर्ट चाहिए, मतलब पीछे से भी उठ जाएगा और आगे से भी उठ जाएगा। एक बार आप ये भी चेक करना कि नीचे वाइट है या नहीं है। मैम एक और क्वेश्चन। अगेन, अगर चलिए ये पूरा वाइट है, याद रखना यहाँ से बांधने से अच्छा यहाँ से बांधना, क्योंकि इधर दिख रहा है आपको कि इधर ये वाइट है, यस तो मैम। इतनी डिस्टेंस भी वेस्ट मत करना। ये छोटी छोटी चीजें जो आपके ऑब्जर्वेशन को वो करेगी। क्लियर? मैम एक क्वेश्चन है। यस मैम। बोलिए। मैम अगर हम हमारे पास ब्लू पे जाने का आने का रास्ता है ना हमारे लिए, हाँ हाँ तो मैम बांधने की जरूरत क्या है? ये तो पास में ही है, वैसे भी चल के जा सकते हैं। सर, आप यहाँ तक जा सकते हैं, पर 4 फीट से बड़ा होगा जो लास्ट लाइनिंग होगी ना आपकी। जैसे आप इधर देखिए, अगर आप इधर खड़े हैं तो ये इतना पास नहीं है। समझ आ रहा है? ये और ये 4 फीट पास नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ कल आप एक बार ना वो ग्राउंड जाके आना जहाँ आप कह रहे थे ना। तो वाइट अपनी रस्सी का जो वाइट वाला हिस्सा है, हम वो अपनी रस्सी रख करके और इसके बीच में बल्ली फंसा करके जा सकते हैं। कहाँ पे? ये व्हाइट वाले इस पे रस्सी रख दी हमने ऐसे, चलिए हैंकी की तरह रस्सी रख दी। मेरा हो बीच गया से ये, अब हम बताइए। बीच से हमने पोल फंसाया और बल्ली फंसाई है लॉन्ग। बल्ली कैसे फंसा सकते हैं आप सर? आप अच्छा इसके ये कह रहे अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बल्ली? यस मैम, रस्सी के ऊपर। पर रस्सी गिर जाएगी यार एक साइड। जैसे ये बल्ली इसके ऊपर जाएगी तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये ऊपर उठ के गिर जाएगी। रस्सी को राउंड फिगर में गुच्छा बना के रखना है मैम। ओके, आप कह रहे हैं चले ऐसे करके हमने बांध दिया, ठीक है, डन। नहीं मैम, उसका राउंड वो फिगर बोल रखिए। रहे कि बस रस्सी को ना आगे के साइड में प्लेस लो, कर दो ऐसे। हाँ अंडरस्टूड। चलिए आप ऐसे कर रहे हैं और आप कह रहे हैं बल्ली को मैं ऐसे निकाल दूं, यही यस मैम। कर सकते हो, नो डाउट। हमेशा ऑलवेज रिमेंबर प्लैंक इज कांस्टेंट। प्लैंक जा रहा है, पहले प्रेफरेंस प्लैंक को दोगे। प्लैंक नहीं जा रहा, बल्ली जा रही है सिर्फ, तो बल्ली से जाओगे, ठीक है। ओके मैम। मेजोरिटी टास्क में आपके प्लैंक काम कर रहे होते हैं, नहीं काम किए लास्ट रिजॉर्ट है तब आप बल्ली से जाना। चलिए एक दो और देख लेते हैं, देन वी विल वाइंड अप फॉर द डे एंड वी विल प्रैक्टिस मोर। 3-4 और पीडीएफ है बट वी विल प्रैक्टिस डेली, तब क्या, ताकि आप सोच पाए। यस, आई रिमेम्बर्ड दैट समथिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ था हमारा 24 एसएसबी बैंगलोर में, एंड दैट इज द 4th स्ट्रक्चर। मतलब प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क का 4th था, एंड कुछ भी कर लिया, मतलब यू पीपल कांट इवन, ये शायद स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ये 3
बाहर करने में सिर्फ 5 मिनट लगे थे और इसको 25 मिनट तक लगे हुए हम, और जीटू भी मस्त बैठ के देख रहा था, कोई नहीं कर पा रहा था। अब जो किया भी तो कह रहा है ये स्टेबल नहीं है, आई वांट समथिंग एल्स, नो दिस इज नॉट द वन विच आई वांट। एंड वो कुछ नहीं था स्ट्रक्चर, बस ऐसे 2 पिलर थे, एक ऐसा और एक बहुत ऐसा पर टेढ़े में, ठीक है। और हमारे पास वही सेम बल्ली और वो कुछ भी लगा लो, यहाँ से लगा लो तो इतना ऊपर जाए कि नीचे गिर जाए, इधर पैरेलल रख के इससे बांधो तो कुछ नहीं हो रहा था। एंड दैट इज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसे स्ट्रक्चर पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा ये डिफरेंट है क्योंकि वो ऐसे थोड़ा ऐसे था, एक ऐसे था और एक बिल्कुल पैरेलल था कि कोई ऐसे भी नहीं बोल सके कि भाई ऐसे फंसा दो, नहीं। चलिए आइए देखते हैं। अच्छा मैम, इसका आंसर पता है मेरे को। अच्छा ठीक है, वी विल सी। यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है। सत्यम आजा, ऐसे खोपचे में अकेले बैठा है ना, अगर यहाँ नहीं दिमाग लगा तो वहां पे भी नहीं लगे। इतने दिन में लोग सोच के अंदर निकल जाते हैं, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आइए इधर सत्यम, ओपन योर कैमरा। सबसे Yes, पहले ma'am. तुझे पता है यू विल रीच हियर वेरी इजीली, है ना। Yes, ma'am. ह्यूमन एफर्ट्स लगा लिया, कैसे भी लगा ले, चलो। लोग तो यहाँ चढ़ जाते हैं बिल्कुल ही। बताइए अगर आप इधर हैं तो क्या करेंगे? हो गया यहीं से एड फिश। अरे नॉर्मल है यार, चल इतना ऐसे रख देंगे प्लैंक, ठीक है। हम यहाँ पहुंच गए, इतना तो बोल। यस नहीं, मैम, यस मैम क्या थोड़ा है? ऊपर हो जाएगा बट कोई बात नहीं, मैम 4 फीट से काफी ऊपर हो जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं 4 थोड़ा फीट नहीं रस्सी जा लूज सकता, कर 8 देंगे ना फीट तो। की वॉल से कूदना होता है यार। नहीं, रूल है ना 4 फीट का। मैम आप क्या पीछे से हम रस्सी लूज कर सकते हैं, देन थोड़ा नीचे हो जाएगा। क्या कर सकते हैं? पीछे से जब उसको टाई करेंगे तो रस्सी लूज कर सकती है, तो थोड़ा नीचे हो जाएगा वो अरे रस्सी का यूज जो ही नहीं प्लैंक किया है भाई, हमारा। मैंने तो इन्हीं दोनों को यूज तो किया है। अंदर ओके मैम। चलिए वो भी ठीक है। आप रस्सी वस्सी पता नहीं रस्सी क्यों मानना है फर्स्ट स्ट्रक्चर में, ठीक है, वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ग्रुप करने दे तो ठीक है, मैं मान लेती हूँ यहाँ से करके आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या करेंगे आप? और इवन अगर आपने ये प्लैंक बांधा आपका कम पड़ रहा है तो यहाँ पे आप डबल वो लगा के वो भी लगा सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। डबल ब्रिजिंग ही होगी फिर, भले आप अगर ये पैरेलल ऐसे गया आपका, ठीक है, और फिर यहाँ से आपकी बल्ली, थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको। डबल ब्रिजिंग, और इवन इतना गैप बचा है एंड इफ इट इज लेस देन 4 फीट तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। तो नॉट नेसेसरी, अगर वो बोलेगी नो 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 कैडेट इट इज लेस देन 4 फीट, then you have to give idea कि sir okay then I will use and put it plank here rather than saying double bridging you can come up with कि I will put plank here, ठीक है। प्लैंक बल्ली बल्ली here, ठीक है। चलिए ये हो गया, आप इधर आ गए। अब यहाँ से आप ऐसे कैसे जाएंगे? फटाफट से आइडिएशन दे दो मुझे सारे। मैम तो फ्रंट में जो गोल पोस्ट है दैट विल एक्ट एज फ्रंट सपोर्ट, उस पे हम आपने इसको डायरेक्टली ऐसे काम कर कर दिया, सकते हैं। पर आप ये पैरेलल नहीं है, ये ऊपर है और ये बहुत नीचे है। आप डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं तो कर थोड़ा सकते, हम अदरवाइज ऐसे जाएगा। रस्सी बांधेंगे मैम पीछे वाले गोल पोस्ट में। इसमें आप ऐसे रस्सी बांधेंगे यस मैम। और फिर आप ऐसे रख देंगे, ठीक यस है, मैम। कि ताकि जब भी आप ऐसे करें ये ऊपर उठे। और ये यहाँ तो हो रहा है, वहां भी होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो थोड़े ऐसे इसमें है। थोड़ा ऐसे सोचिए कि अगर ये ऐसे है, ठीक है, और ये बिल्कुल पैरेलल है, क्या करेंगे आप? क्योंकि आप जैसे ही इधर रख रहे हैं ये नीचे गिर रहा है, अगर आप इधर रख रहे हैं ऐसे तो ये सपोर्ट नहीं दे रहा है, रस्सी से बांध रहे काम नहीं बन रहा है। वह ऐसे ऑप्शन तो दिया होगा मैम कुछ भी सर जैसे ट्राई तो किया था। मैम ये जो शेप बना आपने, ये रेक्टेंगल है क्या? ये ऐसे ही है जैसा बनाया है, ये ऐसा ही है बस जैसा बनाया है, ये ऐसा। इसी कारण तो बहुत दिक्कत है। पैरेलल कर दूं तो अभी तो सारे लगा लेंगे, अभी लगा दिया उसने आइडिएशन, ठीक मैम है। ये तो स्क्रीनशॉट इजी है मतलब इसमें। हाँ हाँ बताइए। या तो आप ऐसा इसमें करना भी चाहते हैं कि ऐसे आप लाकर और ऐसे आप इधर ऐसे बांध देंगे, ये आप सोच रहे होंगे अभी तक कि भाई ये तो बहुत इजी, ये कब नहीं किया था, ये सब हमने मैम सोचा। यहाँ नहीं ये मैम, पे स्ट्रक्चर मैं थोड़ा वैसा ऑपोजिट बोल रहा हूँ। क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ। ऑपोजिट हाँ बताइए। मैम जो मैम, लोअर साइड का जो आपने डायगोनल है, वर्टिकली हाँ अजिंक्य बोलो। मैम वही आइडिया, हम वो जो फट्टा रहेगा वो लोअर साइड का जो डायगोनल है लेफ्ट साइड वाला, तो उधर उसे बांध के
और पीछे सपोर्ट। ऐसे बल्ली बल्ली या नहीं तो फट्टा, प्लैंक फट्टा तो प्लैंक, यार हाँ बिल्कुल ही रखते से ऐसे नीचे जाएगा। नहीं नहीं, उसके नीचे, उसके नीचे, इसके नीचे हाँ उसके नीचे, और उसे बांध देंगे कॉर्नर पे, ऐसे। हाँ साइड वाले कॉर्नर से। अब वही तो आइडिया इधर से भी लगाया जिंक्या, सेम ही तो है। पर वो हिलेगा नहीं इसका ना, इस स्लाइड नहीं हाँ होगा। ठीक है, इसका आइडिया चलिए। मैम मैम एक बार हाँ, ऊपर वाली उसमें स्लाइड पे जाना, इससे ऊपर वाली पे, जो बताओ इससे पहले हम कर रहे थे वो वाला। हाँ मैम हाँ ये पीछे की है ना यही नहीं नहीं, और नीचे, इसके नीचे वाला, इसके नीचे आना नीचे मैम, वाला, नीचे 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 नीचे। नीचे है। इसके नीचे, हाँ ये रोक दो। मैम इसमें हम ये मतलब फट्टे को ऐसे क्रॉस में डाल सकते हैं ना इसके अंदर आगे को बढ़ने के लिए, और उस बल्ली को ऐसे वर्टिकली जो ऊपर प्रोजेक्टाइल है उसके वाइट पार्ट पे टच करके कर सकते हैं, लेकिन वो आप ब्लू कैसे पे भी कह रहे टच हो, हो जाएगा। वर्टिकली ऐसे डालने के लिए? नहीं, इस जो आगे पाइप है ना ये हॉलो बीच में, इसमें मैंने ये ऐसे नहीं डाला, मतलब डाला ऐसे टेढ़ा करके डाला आगे को प्लैंक को। ये ऐसे, हाँ, और ठीक है। इसके जो ऊपर ये व्हाइट वाला प्रोजेक्शन है, अगर मैं इस इन दोनों के बीच ये में व्हाइट बल्ली फंसा नहीं है, देता ब्लू हूँ है पूरा, वो थोड़ा सा तो व्हाइट है। ये। हाँ, ठीक अगर है, इस पे मैं रस्सी अच्छे से कॉइल करके थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ा दूं तो इन दोनों के बीच में बल्ली डाल के भी क्रॉस हो जाएगा क्या? आप कह रहे हो ऐसे? नहीं, इन ऊपर जो व्हाइट वाला पोर्शन है उस पे मैंने मतलब रोप को कॉइल कर दिया, और वो जो पीछे पिलर है उन दोनों का सपोर्ट लेके एक, इसमें मैं समझा नहीं पा रहा, मेरे पास वो मार्कर कोई भी बात नहीं नहीं, आप है। बताइए मुझे, आप रस्सी ऐसी रखना चाह रहे हैं? रस्सी लूप नहीं बना रहा, मैं कॉइल कर रहा हूँ गोल गोल पूरा उस पे। ऐसे रख रहे हैं? हाँ, मतलब थोड़ा नीचे वाली साइड में भी 8 पे, ताकि वो सरफेस इधर एरिया बढ़ जाए व्हाइट का। हाँ, इधर और उन दोनों के बीच में जो नीचे प्लैंक है और जो रस्सी है उन दोनों के बीच में बल्ली डाल दूं खड़ी करके, तो स्टेबल तो हो जाएगा वो ना, फिर हम आगे बढ़ ये ऐसे जाएंगे। कह रहे हो आप? ऐसे? हाँ 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 हाँ, यही ठीक है, तो अगर उसके लिए फिर आपको 2 बल्ली चाहिए होंगी। बल्ली 2 क्यों चाहिए, एक बहुत है ना मैम। ये क्या है फिर? ये तो फट्टा है, प्लैंक है, टेढ़ा कैसे? करके डाला है। सर अच्छा, प्लैंक आप आए। कह रहे हो इसको ऐसे करके डालने के लिए, हाँ हाँ रादर हाँ देन इसको ऐसे करके, आप कह रहे हो इसको ऐसे, मतलब ऐसे डालने के लिए, है ना? हाँ, समझ गए। ठीक है, आप वही। ऐसे करके डाल रहे हो, और उसके वेरी गुड, इट विल बी वर्केबल आइडिया। गुड सर, गुड। और कोई? मैम मगर उसके तो साइड रेक्टेंगल्स वो ब्लू है, इनर लाइन, और उसके ये सर अगर ये सर ने कंडीशन बताई कि अगर ये जो व्हाइट है, इफ इट इज समवेयर, अगर वो टच होने का वो नहीं है, अगर इतना, तब सर कह रहे कि मैं यहाँ पे एक ऐसा वो बांध दूंगा ताकि जो मेरी बल्ली का जो लेंथ है वो मैं कम कर सकूं। मैम इसका नहीं, ये मार्क हो रखा है ब्लू मार्क, अगर हम फिल्टर हाँ लगाएंगे मैम, जो श्याम सर बोल रहे हैं। हाँ जो जी। रेक्टम ये बना रखा है इसमें, ये नहीं आपको जो दिया, मार्क वैसे इन्होंने थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, अगर आप देखोगे ना, इधर देखो, मैम होल इंटेंशनली छोड़ा है। मैम वो बोल रहे हैं नीचे वाला। हाँ, ये ये तो वाला दिक्कत है, सही बोला सर आपने। ये जो है ना ब्लू का, ये दिक्कत है। आप इसको ऐसे डाल लोगे, ठीक है, बट वही है कि इसके और इसके बीच में ना टच ना हो। आप बताना, ये आइडिया गलत नहीं है, बट उन्होंने बोला कि सर इफ दिस आइडिया विल नॉट टच दिस ब्लू पोर्शन, देन इट विल बी अ वर्केबल आइडिया। क्योंकि आप कुछ भी करेंगे थोड़ा बहुत टच तो होगा, बट वी हैव टू अज्यूम कि इसके लिए ऐसे ऐसे डिस्टेंस है। अगर ये आइडिया ऐसे दे रहे होते कि भाई यहाँ से टच करके ऐसे, तो ऑब्वियसली इट इज इंटेंशनल टच। बट वो कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ बांधने के बाद इसको ऐसे करूंगा, एंड आई विल मेक श्योर कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हो, देन इट विल नॉट बी बैड आइडिया। पर आप उसको अपनी जीटीओ को ना एक्सप्रेस करना कि सर मैं ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ, और इफ विल बी दैट कंडीशन देन इट विल बी अ वर्केबल आइडिया। ठीक है, सो विद दिस नोट ये पूरी पीडीएफ आई विल सेंड इट इन द मैम ग्रुप। वो नीचे वाले हाँ का जी, सॉल्यूशन, वो नीचे वाले का सॉल्यूशन मैंने बताया है लास्ट। हाँ इसका हाँ जी, मैम, इसमें जो है ए शेप बन रही है ना राइट साइड, जो कहाँ गोल पे? पोस्ट आगे वाला है, आगे वाला गोल पोस्ट में ए शेप जो बन रही है ना एंड में, नहीं आपने जैसे बनाया था पहले। हाँ हाँ ऐसे। हाँ, तो मैम इसमें मैं रस्सी का एक एंड जो ऊपर वाले डायंगल पे बांध दूंगा, ऊपर वाला जो हमारा पोल है, और दूसरी रस्सी के एंड में इस पर
राइट साइड जो पोल है उसमें बांधूंगा, ए बनाऊंगा, जो ए लेटर होता है ना अल्फाबेट का, नहीं ऐसे नहीं मैम, नहीं मैम, उन दोनों एक रॉड लाइन तो मतलब वो ए जो बना के रॉड उसके ऊपर ऊपर जो रॉड है ना, ब्रेकिंग करेंगे ऐसे जो यस नहीं, हाँ हाँ, ये जो लेफ्ट वाला एंड है, लेफ्ट वाला एंड, इसको थोड़ा और ऊपर करूंगा मैं, ये लेफ्ट पे बनाया था, लेफ्ट वाला थोड़ा और ऊपर, नहीं ये वाला एंड है मैम, मैम लेफ्ट आपने वाला, राइट का कर हाँ दिया। ऐसे, हाँ उसको ठीक है। थोड़ा और ऊपर करूंगा मैम, और हाँ इसको थोड़ा और राइट साइड वाला थोड़ा और नीचे, मैम ये बेस बनेगा, और पीछे आप वाला जो है वो जैसे सपोर्ट कुछ हो भी जाएगा। रखोगे, टाइट बांधना, ठीक है, रस्सी, नो डाउट, और ये नीचे जाएगी, थोड़ी तो नीचे जाएगी, ठीक है। एंड देन आपको बस ये थोड़ा सा, आप जैसे प्रेशर लगाओगे तो ये ऊपर उठेगी। आई एम नॉट सेइंग कि आइडिया काम के नहीं है, सब काम के हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर भी ऐसे नहीं है, ये स्ट्रक्चर भी थोड़ा वैसे ही होगा, काम करेगा आइडिया। तो सब चढ़ गए कि मैडम ये आपने क्यों नहीं बताया? अरे भाई सब सोच के मैम देखना था। लेकिन अगर प्रोजेक्शन नहीं होता ना तो रस्सी मतलब टिकती नहीं है, वो निकल जाती है, नीचे गिर जाती है। हाँ, मेजोरिटी टाइम वो स्लाइड कर जाती है, ठीक है। चलिए, आप इस पीडीएफ को आई विल सेंड इट इन द ग्रुप एंड आई होप दैट एटलीस्ट यू लर्न वॉट एवर थिंग्स। बट यस, कुछ चीजें जो मुझे आपको बतानी थी, जैसे अगर आप इन स्टार्टिंग 3 में नहीं जा पा रहे तो डेफिनेटली यार आपको साइड में निकल के ग्रुप को थोड़ा सोचना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्स नहीं दिखेंगे तो यू कांट डू एनीथिंग, राइट। आप वहां पे जाइए, और इवन आप तीनों में है और आपको आइडियाज नहीं आ रहे तो पीछे का सुनिए, पीपल शाउट कर रहे हो तो चिल्ला रहे हो तो बल्ली को इधर डालो, वो करो, आप इंप्लीमेंट कर दीजिए सुन के वही आइडिया, हिट एंड ट्रायल करते रहिए। सो वही प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस, आपके पास आइडिया, आपके ग्रुप ने पहले दिया है वो आइडिया, तो यार ना स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट आइडिया, ठीक है। डोंट बी दैट रिगरस, ठीक है। वंस वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दैट आइडिया, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कम अप विद कि इस आइडिया में यार सब सही है क्या, कुछ गलत तो नहीं है कि जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। then suggest it. Friends, the idea is good, but that is some small improvisation which we can do so that we can achieve the task early. जैसे स्टार्टिंग से कोई रोप बांधना शुरू कर रहे थे, you can come up with friends, it will save our time if you will use the plank या बल्ली, ठीक है। इस तरीके से आपको presence of mind, there are lot of scenarios which I will have, I will take one more class and definitely for that we need to do practice a lot afterwards also. With this note, signing off everyone, I hope that you learned today, and PGT TGT इन सब की जो approach है we will also come up with, जितने भी